जितना हमारा अब्दुल सत्तार हमारा दुश्मन है, उतना हमारे सुरेश बनकर हमारा दुश्मन है। आंग में जो खून है, जो ब्लड है, वो करीमुद्दीन नाना का खून है। मेरे बाप ने भी कभी आरएसएस से समझौता नहीं किया। आपके खिलाफ में बात करना नहीं। साहब जो तो रूम पे लेके जाते, दहगा के रूम पर बहुत मारते। मोइन खान साहब है, उनको मैं उनकी बहुत तारीफ करना चाहूंगा। मैं ओसे नौसे जो बाजा बजा के जा रहे हैं वहां पे 20-25 लाख रुपए दे रहे और गुलाम बन जा रहे हो। आज आरएसएस शिंदे के साथ में, फडणवीस के साथ में आज आरएसएस। आप कह रहे हैं, उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये आरएसएस की पार्टियों का साथ दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो धर्मगुरु है हिंदुओं के, वो कह रहे हैं कि ये मुस्लिम समाज की कमाने बना रहे हैं। तीर कमान को मैंने गुस्ताखी रसूल पार्टी बोले हुआ है। विधानसभा के अंदर की नहीं ये लफ्ज वापरा है, तो मैंने वापरा है। आपको जब कामयाबी नहीं मिल रही है तो फिर आपको सपोर्ट क्यों करे? यहाँ पर ये जनता के लिए नगर सेवक नहीं है, खुद के लिए नगर सेवक। इनके जो 2 नंबर के अब्दुल सत्तार साहब का नगर सेवक है, उन्हें एक के प्लाट पे जो तो कब्जा मार के रखा हुआ है। कोई तितली चला रहा, कोई मटकी की दुकान चला रहा, कोई गांजे बिका रहा, कोई एक प्लाट 10 रुपए बिका रहा। एक ना लोग अपना वोट को बिकाने का काम यहाँ पे करते हैं। गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है सब लोग के अंदर। यहाँ पे डरे हुए हैं, और कुछ लोग जो तुमको खरीदने का काम यहाँ पे करते हैं। जो काम करने वाले लोग हैं वो राजकारण में पीछे पीछे जा रहे हैं, और जो बदमाश लोग हैं। ऐसा वो कौन से मुद्दे हैं जो आपने उठाए जो नगर परिषद से रिलेटेड है गरीब जनता के लिए, और वो उसमें आप सक्सेस हुए, कामयाब हुए? मोहतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चळवळ महाराष्ट्राची न्यूज प्रस्तुत चाय पे चर्चा पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 19 में। नाज़रीन, जैसा कि सबसे पहले मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तमाम की मोहब्बतों की वजह से ही हमारे एपिसोड आप तक पहुंच रहे हैं, और माशाअल्लाह नई नई शख्सियत को हम हमारे इस एपिसोड में बुला रहे हैं। वजह यही है कि आपकी मोहब्बतें मेरे साथ माशाअल्लाह बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, सिल्लोड शहर यह राजकारण का एक गढ़ है, और क्यों ना हो, इसलिए कि सिल्लोड शहर में बहुत सारे यंग या फिर बुजुर्ग किस्म के लोग या फिर महिलाओं में भी राजकारण दिखाई देता है, और हर कोई अपनी एक नई छवि, नई पहचान बनाए हुए है। इसी तरह से सिल्लोड शहर में जो नौजवान सियासतदान है, जिनका नाम तो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं उनकी कुछ झलकियां और कुछ सुर्खियां और उनकी एक पहचान के लिए कुछ बातें बताऊंगा। कहते हैं कि शेतकरियों पर कोई आफत आ रही है या गरीबों पर कोई आफत आ रही है, उसके खिलाफ वो मैदान में उतरते हैं और अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, और लोगों तक वो बातें पहुंचाते हैं जो सरकार की तरफ से जुल्म के लिए बनाई जाती है, और बड़े बड़े आंदोलन करने की वो ताकत रखते हैं। और आंदोलन किसी ऑफिस के सामने हो या रैलियों की शक्ल में हो या कहीं पर भी हो, तो इनका नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। हो सकता है आपके जहन में वो नाम आ रहा होगा, जिनका नाम है सैयद अनीस साहब कॉमरेड। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया सैयद अनीस साहब, आपने हमारे पॉडकास्ट को आपका कीमती वक्त दिया, और आप इस बात के लिए तैयार हुए कि आप हमारे चाय पे चर्चा पे जो है तो कुछ चर्चा कर ले। तो वैसा तो सिल्लोड शहर और सिल्लोड तालुका, सोयगांव शहर और सोयगांव तालुका आपको अच्छी तरह से जानता है। तो आइए हम हमारे इस सफर की शुरुआत करते हैं, आपकी इजाजत हो तो? जी, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका जो राजनीतिक सफर है, तो वो थोड़ा सी झलकियां आप बता दीजिए कि आपका राजनीतिक सफर, राजकारण कहाँ से शुरू हुआ? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आपके इस एपिसोड में मुझे बुलाया और मेरी हौसला अफजाई की, इसलिए मैं समय पहले आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और है बात राजकारण का, तो पहले से मेरा घराना ही जो तो राजकारण के अंदर है। जी। मेरे जो दादाजी थे, जिन्हें पूरा महाराष्ट्र पे जानता है, पूरा मराठवाड़ा पे जानता है, स्वतंत्र सेनानी कॉमरेड करीमुद्दीन नाना जी। उनका बहुत बड़ा काम जो तो सिल्लोड सोयगांव तालुके में तो है ही, लेकिन पूरा मराठवाड़ा में उनका काम था। फिर वो गरीब लोगों को जमीन देने का, गरीब लोगों को जमीन देने का काम हो, या मुंबई एकीकरण का काम हो, गोवा मुक्ति संग्राम हो, ये सभी कामों में जो है तो मेरे दादाजी ने जो तो यहाँ पे बहुत काम किया। और जो आज रोड पे जो दुकानें दिखाई दे रही है, अपने महावीर चौक से लेकर तो इंदिरा नगर तक का, तो हमारे दादाजी की लड़ाई की वजह से आज पूरा मार्केट सिल्लोड का बसा हुआ है। और जैसा कि बचपन हो या जवानी हो, इस पीरियड में आपने किसकी राजनीति से आपको प्रेरणा मिली कि आप राजनीति में आए करके? मुझे मेरे दादाजी की और मेरे वालिद साहब से मुझे प्रेरणा मिली। मेरे वालिद साहब भी 20 साल जो है तो
सिल्लोर नगर परिषद के नगर सेवक थे। जी जी और मेरे जो अंकल है मंसूर कादरी, वो भी 15 साल यहाँ पर नगर सेवक रहे। तो मुझे घर से ये पारंपरिक वारसा ये मिले हुआ है। अच्छा अच्छा तो अच्छा मैं जब भी देखता था मेरे वालिद साहब को और मेरे दादा को, तो वो लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ते थे, तो मुझे अच्छा लगता था बचपन में। जी तो फिर बाद में मैंने हमारी जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो विद्यार्थी संगठन है एआईएसएफ में काम किया। और सिल्लोर का जो अपना बड़ा यशवंतराव कॉलेज महाविद्यालय है, वहां पे यशवंतराव कॉलेज महाविद्यालय के अंदर जब मैं 11वीं 12वीं में था, तो वहां पे कॉलेज के जो कमिटी है वो बच्चों से वो टाइम में 100 रुपए लेती थी, इमारत निधि बोल के, जबकि वहाँ इमारत थी लेकिन इमारत निधि बोल के वो बच्चों से पैसे लेते थे। गरीब बच्चे थे, सब देहात के बच्चे थे। तो हमको ये बात थोड़ी खटकी और हमने बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे खड़ा किया था। शायद आपको पता नहीं होगा, बहुत बड़ा आंदोलन किया था। उस आंदोलन के टाइम में हमने 1 महीना जो तो कॉलेज पे हमारा आंदोलन चला, उसमें कॉलेज बहुत दिन तक बंद रहा। हमारे बहुत से लीडर थे, औरंगाबाद के अबे टाक्सर, मानसी बेती, मधुकर खिल्लारे, ये सभी लोगों पे केसेस हुई, गांव का वातावरण खराब किया गया, हिंदू मुसलमान किया गया। लेकिन फिर भी हम लड़े और वो जो है तो जो 100 रुपए जो फीस लेते, वो फीस हमने बच्चों को वापस दिलाई थी हमने। मतलब जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ आप मतलब उस वक्त से ही लड़ाई आपकी शुरू थी। अच्छा, राजनीति में आने से पहले आपके परिवार का तो जो मामला था वो राजकारण से था ही। उसी ताल्लुक से आपकी तालीम और आपका पेशा क्या था? तालीम में एमए बीएड हूँ। और मैं पहले तो मैंने जो यशवंतराव कॉलेज के पीछे जो झोपड़पट्टी है, हाँ आज मोहम्मद नगर के नाम से जाना जाता है, जी तो वहां पे मैंने एक चाइल्ड लेबर का स्कूल लाया था। जो गरीब बच्चे जो गैरेज पे काम करते हैं, जो भिक्षा मांगते हैं, जो भीख मांगते हैं, या कोई कचरा चुनता है, ऐसे लोगों के लिए मैंने जो तो यहाँ पे इंडस बाल कामगार बोल की एक स्कूल थी। और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये। और विकास खारगे यहाँ के जिलाधिकारी थे, औरंगाबाद जिलाधिकारी विकास खारगे साहब, कलेक्टर साहब, तो उन्होंने मुझे उनका प्रोजेक्ट का स्कूल यहाँ पे मुझे दिया था। तो वो मैंने प्रोजेक्ट का स्कूल 7 साल चलाया यहाँ पे मैंने। और इससे जो गरीब बच्चे थे, गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम मैंने यहाँ पे किया। फिर उनका यूनिफॉर्म का प्रॉब्लम हो, बस बैग का प्रॉब्लम हो, इसके बाद जो कॉफी किताब या 2 टाइम का उनको नाश्ता खाना देने का काम भी हमने यहाँ पे किया। 7 साल मैंने जो वहाँ पे स्कूल यशवंतराव कॉलेज झोपड़पट्टी के अंदर चलाया। तो इससे बहुत बच्चों को वहां पे फायदा भी होया। जी जी। और पहले की जो राजनीति थी, पहले की राजनीति और अब की राजनीति में कौन सी चुनौतियां बढ़ गई है? तो पहले की राजनीति जब मेरे वालिद साहब जब चुनाव लड़ते थे, 94 का लड़े, 99 का लड़े, 2004 का लड़े, उसके बाद 2000 लड़े। लेकिन अभी क्या होगा, राजकारण में पैसों का बहुत महत्व आ गया। राजकारण में पैसों का महत्व आ गया। उसमें क्या हो रहा है, जो अच्छे लोग, जो काम करने वाले लोग हैं, वो राजकारण में से पीछे जा रहे हैं। और जो बदमाश लोग हैं, जो लोगों को लूट मारने का काम करते हैं, उनका क्रेडिट, लॉस क्रेडिट के लोग, जिनका क्रेडिट, जिसका जो है तो खराब क्रेडिट है, वो लोग जो था राजकारण के अंदर है। आप देखते हो कि किस तरह के एक प्लाट 10 डब्बे बिकाने वाले लोग राजकारण में, दारू बिकाने वाले, गांजा बिकाने वाले, सट्टे की पेड़ा चलाने वाले, शेतकरियों को फंसाने वाले, ऐसे लोग आज राजकारण के अंदर है। और पहले का राजकारण कैसा था, कैसे लोग थे? पहले के राजकारण में बहुत ही अच्छे लोग थे। जैसे मेरे वालिद साहब के साथ में मोहम्मद सेठ थे, गुलशेर खां साहब थे, अकील चचा थे, हमारे इसाक चचा थे। उसके बाद हमारे सकरम लाला बोल के थे, कॉमरेड सकरम लाला, रानूभाई पवार, ये बहुत ही अच्छे लोग थे। ये लोगों के बीच में जाना, हमारे शेरू चचा, मरूम शेरू चचा थे कोतवाल, ये लोगों के बीच में जाना, लोगों का काम करना। और उनका इनकम सोर्स पूरा हलाल है, हलाल इनकम सोर्स था इनका। और आज भी उनके जो बच्चे, आज भी हलाल इनकम ही कमा रहे, उनके बच्चे भी हलाल। तो पहले वो लोग अच्छे थे, गांव के लोग भी ऐसे, आज भी लोग अच्छे हैं। लेकिन कैसे कुछ वजह से जो तो लोग यहाँ पे डरे हुए हैं। जी जी जी। और कुछ लोग जो तुमको खरीदने का काम यहाँ पे करते हैं। जैसा कि राजनीति में आने के बाद में आपको सबसे बड़ी जो चुनौतियां लगती है वो आपने बताया अभी, कि अभी चुनौतियां क्या हो चुकी है, कि ऐसे लोग आगे बढ़ रहे हैं जो धोखेबाज है, जो मजहब और धर्म के नाम पे सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं और लोगों की जज्बात से खेल रहे हैं। और पहले का जो राजकारण था वो जज्बात और इससे खेलना नहीं था, बल्कि लोगों का विकास करना था। और उनका भी लोगों के साथ में जो काम था वो अच्छा था, मतलब किसी तरीके से गलत कारोबार नहीं था। इसी तरह से आगे हम बढ़ते हैं कि जनता की समस्या को समझने और उनको हल करने के लिए आप किस तरह से काम करते हैं, आपका काम करने का अंदाज क्या है? तो जब भी कुछ लोगों पे जब जुल्म होता है, तो आपने देखा है, हम हमारा लाल झंडा
रोड पे लेके आंदोलन करते, रास्ता रोको आंदोलन करते सभी। और हम जो है तो अधिकारी से भेजने का काम भी करते हैं। आपने देखा होगा अभी जो है तो बीच में जो है तो कुछ 2-3 प्रकरण भी हुए, पुलिस स्टेशन के अंदर प्रकरण भी हुए, तो हम जो है तो बेझिझक काम करते हैं। जी पुलिस वालों की मेरी मारामारी हुई, ये आपको अच्छी तरह से पता है, सब बात है। तो हम जब काम करते हैं तो हम बस दिमाग में एक ही बात रखते हैं कि सामने वालों को हमको इंसाफ दिलाना है। हमारा क्या होगा, जी जी हमारा कितना नुकसान होगा, हम हमारे नुकसान को नहीं देखते। आज मेरे को बहुत से केसेस है, आज समझो कोई अधिकारी को गालम गलौज करना, अधिकारी को मारना, ये करना वो करना, आज मेरे को बहुत केसेस है। ये तो लोगों की वजह, लोगों के लिए लड़ा इसलिए मेरे पे केसेस है, तो हम लोगों के लिए लड़ते हैं। अब लोगों ने ये बात समझना चाहिए। तो ऐसी कोई मिसाल विकास और सामाजिक अन्याय के खिलाफ आप लड़ रहे हैं, तो ऐसी कोई मिसाल आपकी जिंदगी की या फिर बहुत सारी मिसालें हैं, वो बता सकते हैं आप? मिसाल तो बहुत सारी है। अभी देखिए बीच में एक पुनेरी वड़ा पाव वाला बोल के यहाँ पे दुकान है उसकी, वहां पे पुनेरी वड़ा पाव। पुनेरी वड़ा पाव, बहुत वो प्रकरण बहुत गजा हो, वो प्रकरण बहुत, वो टाइम में आपने भी जो तो हमारे इंटरव्यू लेते शायद एक, तो वो प्रकरण बहुत गजा हो। हमारा एक कार्यकर्ता था, उन्हें सुसाइड किया, तो उनको इंसाफ नहीं मिल रहा था, तो हमने बहुत बड़ी लड़े, यहाँ पे लड़े उसको, जो पुणे वाले को हमने जो है तो उसको गुना दाखिल कराया, उसको हरसुल भेजाया। उसके साथ जो है तो बहुत से यहाँ पे हमारे जो अभी छोटे मोटे जो होते हैं, समझो हमारे हाथ गाड़ी वाले लोग हैं, बीच में यहाँ बिराजदार बोल के एक यहाँ पे डीएसपी आए थे यहाँ पे, तो उनको हाथ गाड़ी नहीं लगाने दे रहे थे। उनको जो ठेले, जो बस स्टैंड पे जो गाड़ियां लगा के जो हमारे छोटे छोटे धंधा करते हैं, कोई फ्रूट बिकाता है, कोई ये बिकाता है, तो उनको दुकान नहीं लगाने दे रहे थे बिराजदार बोल के। उसके खिलाफ में हमने बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे किया था। बाद में बिराजदार ने हमको बुलाया, ये करे, हमारे दोनों में डिस्कस हुई, फिर हमने कुछ उसमें से मार्ग निकाले। आज हाथ गाड़ा पे जो है तो रोड पे वो अपना धंधा पानी कर रहे हैं। अच्छा, विरोधक का एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो विरोधक जो होते हैं, जिस तरह से सिल्लोड में सत्ताधारी कौन है वो आप भी जानते हैं, तो आप विरोधक बने हुए हैं, इस लफ्ज को आप कबूल करते हैं कि आप विरोधक हैं? मैं विरोधक हूँ। लेकिन विरोधक का क्या काम होता है? विकास और अन्याय के लिए लड़ना होता है या अपनी रोटी सेकना होता है? आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखो, विरोधक का काम तो ये रहता है, जहाँ पे अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वहां पे विरोधक में लड़ना चाहिए, ये काम होता है। अगर कोई विरोधक रोटी सेकता होगा तो फिर गलत बात है। जी। ये विरोधक का तो काम ये है क्या, जहाँ पे वो जुल्म हो रहा है, वो जुल्म के खिलाफ विरोधक में लोगों को साथ में लेके लड़ना चाहिए। और हम लड़े भी। अभी बीच में नगर परिषद के अंदर, नगर परिषद ने सिल्लोर का टैक्स, जो आज हम आपके घर में जो हम बैठे हुए जी, जी, जी। इसका टैक्स बढ़ गया है, जी, जी। इसके खिलाफ हमने आंदोलन किया। वो आपको पता है, सिल्लोर नगर से लफड़े, सिल्लोर नगर परिषद से लफड़े, वाजवाद दफड़े, ये हमने आंदोलन किया नगर परिषद के ऊपर। क्या रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट, सत्ताधारी का जो सत्ताधारी लोग जो है वहां पे, उनका काम था कि वहां पे यहाँ का लोगों को राहत देना करना उनका काम था। उन्होंने टैक्स कम करना चाहिए था, लेकिन आज देखिए घर का टैक्स बढ़ गया है, नल टैक्स बढ़ गया है, पर्यावरण टैक्स बढ़ गया है, स्कूल का जो नगर परिषद की जो स्कूल अभी स्कूल अभी साल भर पहले चालू है, इसके पहले नगर परिषद के स्कूल नहीं थे, लेकिन शैक्षणिक कर भी अपने से लेते थे वो। दुकानें के जो गाले जो बता रहा था कि मेरे दादाजी ने जो तो दुकानें लोगों के नाम पे करी हुई, तो उसका जो है वो टैक्स जो तो नगर परिषद ने बढ़ा दी। आज लोग परेशान है, मार्केट में धंधा पानी नहीं है। बहुत से लोग हमको आते हैं कि भाई हमारा टैक्स कम होना चाहिए। हमने इसके खिलाफ आंदोलन किया, लोग भी आए, लेकिन जो हमारे सिल्लोर के नगर परिषद जिसके हाथ में अब्दुल सत्तार साहब, उनका काम था कि लोगों को राहत देने का काम, लेकिन अब्दुल सत्तार साहब यहाँ पे लोगों को राहत तो नहीं दे रहे, लेकिन उनकी मुश्किलात बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, हमको दिखाई देता है। जैसा कि वो बांधकाम कामगार योजना के लेकर बताते हैं कि इतने हजार सिल्लोड, सोईगांव ग्रामीण शहर के लोगों को हमने इस योजना में फ्री में काम करवाया है, जहां पर 2000-3000 रुपए पर शख्स कैंडिडेट लग रहा था बाहर ऑनलाइन कराने के लिए। फिर दूसरी बात, लाड़की बहन की योजना के बारे में भी बताते हैं कि हमने इस तरह से करा, घरकुल के बारे में बताते हैं। तो ये जो बताते हैं, तो फिर ये क्या है? देखिए, आपने जो बताया बांध कामगार की जो किट, वो किट देने काम हमने भी किया। लोगों ने तो 2-3 हजार रुपए लिए। मैंने जो लोगों को किट दिया, आप उनसे पूछ सकते, उनका इंटरव्यू ले सकते कि हमने पैसे लिए क्या उनसे। सिर्फ हमने जो गाड़ी का जो भाड़ा था, औरंगाबाद चिक्कर थाना से तो सिल्लोड तक, उतना ही भाड़ा लिए, लोगों को हमने फ्री में दिए। जबकि अब्दुल सत्तार के ऑफिस से जब स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने वहां पे लोगों से पैसे लिए। उनका कहना है फ्री में किया हमने, पैसे लिए, ये मेरे पास प्रूफ है, पैसे लिए उन्होंने। उसके बाद अब जो लाड़की बहन की बात कर रहे हैं, लाड़की बहन की फॉर्म मेरे ऑफिस में भरे जाती है, एकदम फ्री में भरे जाते हैं, एकदम फ्री में, आज भी भरे जाते हैं। मेरे 2 बच्चे वहां पे मैंने मेरे ऑफिस में बिठा रखा है, आज भी मेरे लाड़की बहन की योजना के फॉर्म भरते हैं। उसके बाद आपने जो घरकुल बोला, ये तो सभी गवर्नमेंट की योजना है।
नगर परिषद की योजना क्या है यहाँ पे? जी। नगर परिषद की कोई योजना नहीं है। अगर अब्दुल सत्तार जगह पर दूसरा कोई आदमी में आता है सत्ता में, तो ये योजना देने वाला है। घरकुल की योजना सेंटर गवर्नमेंट की योजना है वो तो नगर जिस तरह से नगर परिषद को लागू है उस तरह से ग्राम पंचायत को लागू है। आपको क्या लगता है नगर परिषद से कौन सी योजना आना चाहिए? नगर परिषद की योजना ये आना चाहिए, जो मेरे ठेले वाले मेरे भाई है, समय पहले जो देखो जो लोगों का मैंने जहाँ से मुझे पार्टी राजकारण का जो मुझे व्यू पॉइंट मिला, वो हथगाड़ी वाले हमने जो संगठन बनाया शहीद भगत सिंह आक्रोश यूनियन, हमारा परवेश बोल के हमारा उसका अध्यक्ष है, यूसुफ भाई बोल के उपाध्यक्ष है, साजिद बोल के सचिव है। ये सब भी अच्छा, हमारे एक अच्छा ग्रुप है उसके अंदर। ये लोग हथगाड़ी वालों में काम करते हैं। अब मैं देखता हूँ, मैं दिन भर रोड पे रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि हथगाड़ी वालों को कभी पुलिस तकलीफ देती है, कभी नगर परिषद तकलीफ देती है, और जबकि नगर परिषद उनसे 10 रुपए जो है तो हथगाड़ी का टैक्स वसूल करती है रोज। फिर भी नगर परिषद के लोग आते, उनकी गाड़ियां लेते, टेम्पो में डाल देते, लेके चल जाते हैं। इधर से पीछे से जो दुकान मालक रहता है उनको गाली गलौज करता है। तो दिन भर ये जो लोग है बेचारे गरीब तबका जो लोग है हथगाड़ा वालों का, औरंगाबाद नाके से लेके तो अपना भराड़ी फाटे तक का देखिए आप, बहुत से लोग जो हथगाड़ी पे अपना पेट भरते हैं। उनकी फिक्र रहती है कि भाई शाम का चूल्हा मेरे घर पे कैसे जलेगा, तो इसलिए दिन भर के लिए वो दिन भर के लिए लोगों की गालियां सुनते हैं। तो क्यों सुनते हैं कि अपने बाल बच्चे के पेट में रात में उनको निवाला डालना है, घर का चूल्हा जलाना है, इसीलिए पुलिस की गाली सुनते हैं, लोग पुलिस की मार खाते हैं, गुने आंख पर लेते हैं। और उसके बाद जो नगर परिषद की जो बहुत सारी नगर परिषद तकलीफ आती है नगर परिषद से उनको वो देते हैं। तो नगर परिषद ने क्या करना चाहिए, जो छोटे छोटे व्यवसायिक हैं, जो छोटे छोटे जो धंधे करते हैं, तो नगर परिषद का एक काम है कि उनको एक मार्केट बना के देना चाहिए, उनकी खुद की इनकी लोगों की दुकानें होना चाहिए। और नगर परिषद की यहाँ पे जमीन बहुत है ना, बहुत जमीन। देखिए अभी जो तहसील कार्यालय है कुछ दिन में टूटने वाला है, वहां पे हमारे अब्दुल सत्तार साहब क्या करेंगे, वह बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जैसे राम रहीम कॉम्प्लेक्स बनाए, पिछले 6-7 साल से बंद पड़ा हुआ है। उसके बाद हमारे जिला परिषद स्कूल थी, अब नगर परिषद की स्कूल की, उसके सामने बहुत बड़ा फ्रंट है, तीनों साइड से बहुत बड़ा फ्रंट पड़े हुआ है। तो अब अगर नगर परिषद चाहे तो वहां पे छोटे गाले बना के जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को जो तो खुद की दुकानें दे सकते, लेकिन अब्दुल सत्तार साहब ऐसा नहीं करते। अब्दुल सत्तार साहब जब को जो पैसा देता है, आपने देखा नगर परिषद में जो दुकानें हैं सभी बड़ी बड़ी लोगों की दुकानें, कुछ दुकानें ऐसी है, एक मेरे पहचान की है, उनके पास वहां पे 4 दुकानें उनके ताबे में, कितनी 4 दुकान ताबे में, जब उनको गरज नहीं है, उनको ऑलरेडी मार्केट में बहुत बड़ी दुकान है। तो अब्दुल सत्तार जब जो उनको पैसा देता है 20 लाख 30 लाख रुपए उनको दुकानें दे देते हैं। तो यहाँ पे गरीब होते जा रहा है, अमीर होते जा रहा है सब लोग के अंदर। जैसा कि आप सत्ता की बात कर रहे हैं, जिनके हाथ में सत्ता है वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। तो आपका भी राजकारण बहुत पुराना है, तो और आप अन्याय और विकास के लिए लड़ते हैं, तो फिर आपका प्लेटफॉर्म ऐसा नीचे की तरफ क्यों दिखाई दे रहा है? जनता आपका क्यों नहीं साथ दे रही? आप ऊपर की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि जो आपने बात कही है लोगों के समस्या को लेकर कि हाथ गाड़ियां रोड पर लगी हुई है, नगर परिषद वाले तकलीफ देते हैं, पुलिस स्टेशन वाले तकलीफ देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उन्हीं का साथ दे रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो फिर आपका क्यों नहीं साथ दे रहे? यही बात है ना, लोगों को क्या है, लोगों को समझ में नहीं आ रही बात। लोग तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, यहाँ पे लोग तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। लोगों जब भी हथगाड़ा वाले हो या कुछ भी मसला हो, सिल्लोर का कुछ भी मसला हो, सिल्लोर का जब भी बात हो, कुछ बड़ा झगड़ा होया, कुछ बड़ा स्टैंड होया, या जब कुछ होया, तो पुलिस स्टेशन के अंदर तुमको हम दिखाई देंगे, तहसील के अंदर हम दिखाई देंगे, एचडीएम ऑफिस में हम दिखाई देंगे, पंचायत समिति में हम दिखाई देंगे, सरकारी दवाखाने में हम दिखाई देंगे, हर जगह जो हम तुमको दिखाई देंगे पब्लिक लोगों के साथ में। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो लोग क्या करते हैं पता है क्या, मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग अपना वोट को बिकाने का काम यहाँ पे करते हैं। लोग जो तो अपना वोट बिकाते हैं, इसीलिए जो बड़े बड़े जो उद्योगपति बोला जाऊंगा, जो बड़े बड़े लोग के उद्योगपति, जो अमीर लोग है, वो चुनाव में खड़े रहते, लोगों को पैसा बांटते, लोग पैसा लेते, उनको वोट दे देते, बाद में वो 5 साल कहीं नजर नहीं आते। 5 साल कहीं नजर 5 साल यही जो नगर सेवक रहते हैं उनके धंधे पानी करते। उनके धंधे पानी के आपको मैंने बताया, कोई तितली चला रहा, कोई मटकी की दुकान चला रहा, कोई गांजे बिका रहा, कोई एक पलाट 10 रुपए बिका रहा। एक नगर सेवक ने तो अभी महीना भर पहले की बात है कि एक नगर सेवक ने, अब्दुल सत्तार साहब का नगर सेवक है, उन्हें एक के प्लाट पे जो तो कब्जा मार के रखा हुआ है, जबकि सामने वाले के पास उसकी 30-40 रजिस्ट्री सब मुझे उन्हें बताया। तो फिर मैंने
जाके जो पुलिस स्टेशन में मैंने उनको वहां पे गए, साथ में मैं भी गया, मैंने फोन लगाया, उनको बोला। तो इस तरह के धंधे यहाँ के नगर सेवकों के हैं। ये ये पब्लिक के लिए नगर सेवक नहीं है, खुद के लिए नगर सेवक। इनके जो 2 नंबर के जो धंधे है, ये 2 नंबर धंधे को जो है तो किसकी नजर ना लगे और हमारा जो है तो धंधा सही चले। हमारी एक जो हमारी समाज के अंदर हमारी पुलिस प्रशासन हो या कोई प्रशासन का हमारी पकड़ बने रहे, उसलिए ये तो ये इलेक्शन लड़ते हैं। उनको पब्लिक से कुछ लेना देना नहीं है, लोगों को कुछ लेना देना नहीं। और जैसा कि आपके अनुभव से, आपके तजुर्बे से, जो सच्चा विपक्षी होना चाहिए या समाज सेवक होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? देखो, सच्चा विपक्ष समाज सेवा जो है तो लोगों के साथ में उन्हें जो तो जोड़ना चाहिए, लोगों के काम करना चाहिए, लोगों के सुख दुख में आना चाहिए और निस्वार्थ लोगों की सेवा करना चाहिए। जी जी निस्वार्थ। फिर जो है तो कुछ काम अगर आप कर रहे हैं, अगर आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, सामाजिक राजकीय नेता भी है, जी अगर उसका नुकसान हो रहा है तो उसमें नुकसान सहने की वो उसमें ताकत भी होना चाहिए। क्योंकि हम जब राजकारण करते हैं, किसी के खिलाफ में बोलते हैं तो हमारे खिलाफ में हो जाता है, तो उसमें नुकसान हमारा होने ही वाला है। तो नुकसान जो है तो बर्दाश्त करने की कैपेसिटी उसके अंदर होना चाहिए। जी जी। ऐसे ऐसे वो कौन से मुद्दे हैं जो आपने उठाए जो नगर परिषद से रिलेटेड है गरीब जनता के लिए, और वो उसमें आप सक्सेस हुए, कामयाब हुए? हमने बहुत से मुद्दे उठाए। जी आपको मैं बोला कि अभी जो हथगाड़े वाले हैं, इनको जो तनखा हॉकर जोन होना चाहिए, वो उठाए हमने। टैक्स का मुद्दा है, टैक्स बहुत बढ़े हुआ है और अभी आने वाले समय में वो टैक्स बढ़ाने वाली नगर परिषद, वो अभी मालूम पड़ा कि टैक्स बढ़ाने वाली है। क्योंकि राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है। अब पैसा जो तो इनकम सोर्स बोलो तो ये नगर परिषद, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत है, और आगे चल के ये टैक्स बढ़ाने वाली नगर परिषद। सिल्लोर शहर का नगर परिषद पे जो गाले है, दुकानें हैं, तो दुकानें को जो भाड़े बढ़ाने वाली है। हम जिस घर में बैठे इसका माल मत्ता कर, विकास कर के नाम पे, या अपना जो पानी का जो कर है, इसे भी कर अभी नगर परिषद बढ़ाने वाली है। तो हमने बहुत से आंदोलन किए हमने, ऐसा नहीं कि नहीं कि अभी हमने जो तो हमारी एक मांगनी है जहाँ टीपू सुल्तान चौक है, हमारी जूनी मांगनी, और मुझे पत्र भी जो तो शिवों ने दे रखा है कि अभी हमने तुम्हारी जो मांगनी है वो मांगनी पे हम विचार कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। और जो रोड जब बड़ा होगा तो हम टीपू सुल्तान के नाम से बहुत अच्छा स्मारक बनाएंगे और कमान बनाएंगे। ऐसे में उन्होंने नगर परिषद ने पत्र भी मुझे दे रखा है, और बहुत दिन से हमने 2-3 दिन नगर परिषद पे हमने इसके लिए आंदोलन भी किया हमने। जी। तो क्या किस कामयाबी कौन से इसमें मिली आपको? देखो, आपने इतने तो किए हैं, क्योंकि जनता ये देखती है, जनता का देखने का नजरिया ये भी होता है कि आपको जब कामयाबी नहीं मिल रही है तो फिर आपको सपोर्ट क्यों करे। यहाँ पर ये जनता, क्योंकि जनता को चाहिए काम, विकास, उनका जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ लड़ने वाला और उससे उनको निकालने वाला। तो फिर जनता किस बात को लेकर आपके सपोर्ट में उतरे, ये भी जनता सोचती होंगी। तो इसका जवाब क्या है आपके पास? देखो, कामयाबी बहुत सी जगह हमको कामयाबी मिली भी। जी अभी एक ऐसा प्रकरण हो गया था मोहम्मदनगर में, वहां पे एक हमारे अख्तर भाई बोल के है, वहां पे नगर परिषद की नाली साफ ही नहीं होती थी, आज भी साफ नहीं है, आज भी साफ नहीं। नगर पर यशवंत नगर में, जो मोहम्मदनगर के अंदर इतनी गंदगी, आज भी गंदगी है वहां पे, नाला पर तुम्हें हुए, नाले निकालने को तैयार नहीं। तो वहां पे नगर परिषद की जो नाली का पानी से उनकी दीवार जो है तो खराब हो गई थी, वो दीवार जो है तो गिर गई थी, वो दीवार गिर गई थी। और दीवार गिरने से जो बच्ची थी छोटी, एक बच्ची छोटी, तो उसके आंख पर दीवार गिर गई, वो बच्ची को बहुत मार लगा था। तो मेरे को जैसे माल पर मैं मोहम्मदनगर में गया, फिर उसके बाद यहाँ पे दवाखाने बच्चे को लेके आया, फिर उसको वो बच्ची को जो तो औरंगाबाद में रेफर करे घाटी के अंदर, लेकिन वो बच्ची बच ना पाई, उसकी डेथ हो गई बच्ची की। तो इसके खिलाफ हमने जो है तो मैंने कलेक्टर, हमने सिल्लोर अपने एसडीएम ऑफिस में मोर्चा निकाला कि जो जब का टाइम का जो कायदे जो सीओ था और वो उस तरफ का जो सफाई निरीक्षक जो दौड़के था, विट्ठल दौड़के, इनके ऊपर जो तो गुना दाखिल करना चाहिए, क्योंकि नगर परिषद के लापरवाही की वजह से जो है तो दीवार गिरी हुई है। तो इसके लिए हम सक्सेस हो गए थे। वो टाइम में के पाटिल से हमारे पीआई थे, के पाटिल ने सभी लोगों को बुलाया हमारे सामने, शिवो को, कायदे साहब को बुलाए, विट्ठल दौड़के को बुलाए, और गुना दाखिल कर रहे थे। लेकिन क्या है, हमारे जो अख्तर भाई है, अख्तर भी जो तो खामोश हो गए, तो नहीं बोले वो हमारे ऐसे उसे, हमारे जो वहां के डिप्टी से हमारे रिश्तेदार है वो है, हम जो तो वो हमसे गलती हो गई थी। तो लोग ऐसा करते, ऐसा नहीं कि हमको कामयाबी मिलती, लेकिन हम जिसके लिए लड़ते वो ही पीछे पीछे हट जाते। अब आपने बीच में एक मसला देखे थे, अजंता का एक दुल्हन दूल्हे थे,
6 महीने पहले की बात है। वहां पे अजीज इस्लाम मस्जिद के पास थोड़ा उनकी झड़प हुई। कुछ बच्चे ड्रिंक करे बच्चे, जो पुणे के बच्चे थे, जलगांव जा रहे थे, वो लेडीज के साथ छेड़छाड़ी करे। हम वहां पे गए, वहां पुलिस कैमरा वहां पे झगड़ा उधर सबका हमारा तो बोला चालू हुई वहां पे। बाद में जमा वो लेडीज ने बोली कि मैं उन पे गुना दाखिल करती। बाद में एक दलाल आया, वो दलाल ने वो लेडीज को शांत कर दिया, शांत करा। पर बाद में जो है तो पुलिस वालों की मेरे मारा मारी हुई, आपको अच्छा पता है, पुलिस वालों की मेरे मारा मारी हुई। तो लोग क्या करते हैं, लोग जो है तो इंसाफ मांगने के लिए हमारे पास आते हैं, लेकिन जब उनको इंसाफ देने का टाइम आ जाता है तो जो वो लोग ही पीछे हट जाते हैं। ये हमको अनुभव है, एक नहीं ऐसे बहुत से प्रकरण में हमको अनुभव आया, हमको बहुत से प्रकरण में अनुभव आया। अभी हमारे MIDC सिल्लोर MIDC को हमने विरोध किया, उसके अंदर क्या हुआ, हमने बड़े मोर्चे निकाले, सब करे, लेकिन वहां के जो कुछ लोग ही मैनेज हो गए। उनको यहाँ के लोगों को डराया जाता, धमकाया जाता, तो लोग डर जाते हैं और जो है तो लड़ना छोड़ देते। अच्छा, तो फिर आपका राजकारण की लाइफ क्या रहेगी फिर? देखो, राजकारण की लाइफ मैंने आपको पहले बता दिया कि मेरे जो दादा है स्वतंत्र सैनिक करीमुद्दीन नाना, उन्होंने बहुत काम किया था, बहुत काम किया था, और उनको देख के ही मैं काम करता हूँ। बात है लाइफ की, मैं जो है तो किसी नगर सेवक के लिए या नगर अध्यक्ष के लिए या कोई पद के लिए मैं काम नहीं करता हूँ। इसके लिए मैं काम करता ही नहीं। अगर मेरे को नगर सेवक बनना रहता तो कब से मैं नगर सेवक बन जाता। सामने से मुझे ऑफर आते, आज भी आते कि पैनिस में तुम इधर आओ। वो टाइम में पंजाब बोले थे, आप बोलते तुम तीर कमान लो, लेकिन जो तीर कमान को मैंने गुस्ताखी रसूल पार्टी बोले हुआ है, ये सिल्लोर सेवगा विधानसभा के अंदर की नहीं, ये लफ्ज वापरा है तो मैंने वापरा है, गुस्ताखी रसूल पार्टी मैंने वापरा। बोलता आप भी उलमा कराम है, आप भी हाफिज है, आलिम है। जब यहाँ पे रामगिरी ने हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में अनाप शनाप बका, उसका सत्कार करने का काम किसने किया? आप शिंदे साहब ने किया। शिंदे साहब ने उनका वो जो महाराज है, जिसको मैं सुवरगिरी महाराज बोलता हूँ, वो सुवरगिरी महाराज ने जो है तो यहाँ पे एकनाथ शिंदे ने उनका सत्कार किया और क्या बोला, महाराज जैसा बाला बाग, महाराज जैसा केसालाही कोणी धक्का लावू शकत नाही, मिजाज सत्तामध्ये आलेलो संतांच्या कृपेमध्ये, संतांच्या आशीर्वादामुळे मी जो है तर सत्तामध्ये आलेलो आहे। तसे गुस्ताखी रसूल पार्टी है, ये गुस्ताखी रसूल पार्टी तो है, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ की पार्टी है। अब हमारे बहुत से मुसलमान बोलते हैं कि RSS आज RSS किसके साथ में है, ये भी समझना चाहिए मुसलमानों ने। आज RSS शिंदे के साथ में, फडणवीस के साथ में आज RSS है। जो शिंदे है ये RSS का आदमी है। आज शिंदे के स्टेटमेंट देखे आज का आपने, उसके ट्विटर पे जाकर देखिए, गर्व से कहूं हिंदू है। हमने जो तो जब जो टाइम में हिंदू नहीं बोला जा, जो टाइम में लोग ये नारा देने डरते थे, वो टाइम में हमने गर्व से कहूं हिंदू ये नारा हमने दिया है। तो इनकी ये मानसिकता है इनकी, और अब्दुल सत्तार साहब ये मानसिकता के साथ में जो 3 तलाक, हिजाब, NRC, CA, हमारा वक्फ कानून, हमारे वक्फ को खत्म करना चाहते, मुस्लिम प्रॉपर्टी को जो तो हड़पना चाहते, वो तो उसके जो तो उसको साथ देने का काम यहाँ पे सिल्लोर में अब्दुल सत्तार साहब कर रहे हैं। उनकी ताकत बढ़ाने का काम अब्दुल सत्तार यहाँ पे कर रहे हैं। RSS का, भाजपा का और शिंदे सेना का ताकत देने का काम यहाँ पे अब्दुल सत्तार साहब कर रहे हैं। एक तरफ आप ये भी बात कर रहे हैं और एक तरफ अभी फिलहाल की जो कमानों को लेकर मसला पैदा हुआ है, जिनके खिलाफ खुद हिंदू धर्म के जो धर्मगुरु है आंदोलन कर रहे हैं, तो अब दो तरफा बात हो रही है। आप कह रहे हैं कि ये उनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और सिल्लोर में जो 3 कमानें बनाई गई है मुस्लिम समाज को लेकर, जामा मस्जिद कमान है, इसी तरह से मौलाना आजाद की कमान है, एक ईदगाह की कमान है, तो इसको लेकर इस तरह से कर रहे हैं कि ये धार्मिक काम कर रहे हैं। तो फिर अब यहाँ पे 2 बातें, एक आप कह रहे हैं, उन पर इल्जाम लगा रहे हैं कि ये RSS की पार्टियों का साथ दे रहे हैं, और दूसरी तरफ जो धर्मगुरु है हिंदुओं के, वो कह रहे हैं कि ये मुस्लिम समाज की कमाने बना रहे हैं नमाज। तो अब यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। फिर देखा गया है कि ईदगाह भी बड़ी खूबसूरत बनाई गई है, यहाँ पर ईदगाह पर मस्जिद भी बनाई गई है बड़ी खूबसूरत। फिर अब यहाँ पर धर्म वाला मामला और फिर RSS वाला मामला आमदार अब्दुल सत्तार से, या फिर हर धर्म को लेकर चलने वाला मामला क्या है, थोड़ा सा देखिए। आपने जो बोले यहाँ पे कमाने मनाई कि नगर परिषद ने कमानी मनाई, उसका तो मैं स्वागत करता हूँ, मनाना भी चाहिए। और यहाँ पे ऐसे नगर परिषद ने सभी कमाने मनाए, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की कमान है यहाँ पे। तो धर्म के जो धर्मगुरु है, हिंदू लोग जो है वो कुछ अलग तरीके से देख रहे हैं आमदार अब्दुल सत्तार को, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम किए हैं। देखो, अभी मैंने आपको जो बात बताया, ये कौन कर रहा है? ये RSS भाजपा के लोग ही कर रहे हैं।
आरएसएस भाजपा के लोग कर रहे हैं, ये जो कमानों को जो विरोध कर रहे हैं आरएसएस भाजपा के लोग कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। ये सब राज के एजेंडा है। इसमें अब्दुल सत्तार भी इन्वॉल्व है, इसमें अब्दुल सत्तार भी इन्वॉल्व है चीजों के अंदर। अभी तक ये जो महाराज बैठे थे, उनका पता नाम ना, महाराज जो बैठे उनका पता ही नाम मुझे क्या है उनका नाम, अभी तक उनको दिखाई नहीं दिया कमानों का। ये कमानों का काम पिछले 5-6 साल से चालू है, अभी तक दिखाई नहीं दे। अभी जिला परिषद के इलेक्शन है, नगर परिषद के इलेक्शन है, तो इनको माहौल खराब करना है। अब्दुल सत्तार को माहौल खराब करना है और भाजपा वालों को माहौल खराब करना है। ये माहौल खराब करके जो है तो इनको सत्ता हासिल करना है, लोगों को इनको सत्ता हासिल करना है, इसलिए सब यहाँ पे ये सब नाटक चालू है यहाँ पे। और देखा गया था कि विधानसभा के इलेक्शन के टाइम पर आप समर्थक थे सुरेश बनकर के। हाँ जी जी, सुरेश बनकर के, और सुरेश बनकर को बाद में देखा गया कि वो जो है तो किरीट सोमैया जो एक कम्युनिटी के खिलाफ निकले हुए हैं अपने एक मैसेज को लेकर, जो कि मुद्दा ये होना चाहिए था कि शिक्षा है, बेरोजगारी है, बलात्कारी है, किसान है, गरीब है, यतीम है, बेवा है। तो आपने उस वक्त विधानसभा के इलेक्शन में ऐसे शख्सियत को पाठिंबा दिए जो आप खुलकर सामने आ रही है, तो क्या कहीं आप तजुर्बे में कहीं कम तो नहीं पड़ते हैं आमदार अब्दुल सत्तार को लेकर? देखिए आपने जो मेरे पे भी जो मैं बोलूंगा आरोप लगाए, जी जी, क्या मैंने सुरेश बनकर का विधानसभा के अंदर हमने काम किए? हमने सुरेश बनकर का काम नहीं किए। हमने जो यहाँ महाविकास आघाड़ी है उसके अंदर कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार थी, हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसमें शेतकरी कामगार पक्ष था, शेतकरी संगठन थे, एक सेकुलर फ्रंट था, और जब अभी भी है। हमारे महाराष्ट्र की राजनीति एक तरफ महायुति है, जो महायुति के अंदर भाजपा है, शिंदे है और अजित पवार की राष्ट्रवादी है, जो हिंदुत्व के नाम पे इलेक्शन लड़ती है। विधानसभा के इलेक्शन में हिंदुत्व के नाम पे लड़ा, अभी आने वाले इलेक्शन हिंदुत्व के नाम पे लड़ने वाले हैं। और हमारी जो आघाड़ी है, जिसको इंडिया आघाड़ी बोलते हैं, देश पात्री पर उसको इंडिया आघाड़ी बोलते हैं, और राज्य पात्री पे महाविकास आघाड़ी बोलते हैं। और ये जो महाविकास आघाड़ी के अंदर जो पार्टियां है, कांग्रेस है, शरद पवार की राष्ट्रवादी है, हमारी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष है, ये सभी सेकुलर पार्टियां हैं। और ये सेकुलर पार्टी का उम्मीदवार जो तो सुरेश बनकर था। कौन थे? सुरेश बनकर थे। और जब सुरेश बनकर के नाम की यहाँ पे घोषणा हुई तो सभी लोगों ने जो उनके तरफ से मुझे कॉल आके भाई मिलना चाहिए, हमने बैठना चाहिए, हम महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार है। तो थोड़ा मुझे भी लगा, आप जो बात कर रहे हैं कि सुरेश बनकर आरएसएस का है, भाजपा का है, आपकी बात बरोबर है, लेकिन वो टाइम में सुनिए, घूमना है अभी जो दिखाई दे रहा है कि ऐसी शख्सियत को सपोर्ट करना दिखाई दे रहा है जो शख्स आकर सिर्फ एक कम्युनिटी को निशाना बना रहा है। सुनिए, आरएसएस की बात है। आज आरएसएस शिंदे सेना में आरएसएस नहीं है, शिंदे सेना के साथ आरएसएस के लोग नहीं है। कितने नाम बताओ आपको मैं, कि जो चड्डी पे घूमते भी कितने लोगों की बात बताओ। अभी जो है शिंदे सेना में जो लोग है, अभी संचालन होया, आरएसएस से संचालन होया, आप उनकी फोटोग्राफी देखिए, उसमें अब्दुल सत्तार के जो आए बाए डाए जो घूमते हैं वो आरएसएस के संचालन में थे। वो तो ऐसा नहीं कि आरएसएस भाजपा तरफ ही है, यहाँ विचारधारा की लड़ाई है। मैंने आपको इसके पहले जो अब्दुल सत्तार जो विचारधारा के साथ में, वो हिंदुत्ववादी विचारधारों के साथ में, जो इस देश से जो है तो अल्पसंख्यक, मुसलमान, दलित, क्रिश्चियन को इस देश का नागरिक नहीं मानते हैं, और इस हमको जो है तो देश का नागरिक तो मानते नहीं, देश का गद्दार हमको समझते हैं लोग। जबकि आरएसएस भाजपा का इतिहास ही रहा है कि गद्दार वो है। आजादी की लड़ाई में कभी आरएसएस का जो है लोगों ने साथ नहीं दिया। सावरकर जो थे, जिनको वीर कहते हो, वो वीर तो नहीं थे, माफी वीर थे, लेकिन वो सावरकर ने जो है तो क्या किया आपको पता है? 7 दफे उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती होगी, इसके बाद में स्वतंत्र आंदोलन में मैं भाग नहीं लूंगा, मुझे तो माफ कर दीजिए। बाद में उसको अंग्रेजों ने माफ कर दिया उनको। और बाद में सावरकर जो है तो पूरी जिंदगी भर अंग्रेज उनको जो तो पेंशन देते थे 2.5 रुपए, वो 2.5 रुपए की पेंशन पर उन्होंने जिंदगी उन्होंने अपनी बसर करे। अगर शहीद भगत सिंह और अशफाक उल्लाह खान का भी चाहे माफी मांग ले तो वो भी जो तो बच सकते थे, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। उन्होंने, शहीद भगत सिंह ने, अशफाक उल्लाह खान ने माफी नहीं मांगे। टीपू सुल्तान भी जो तो उनके हाथ में तलवार लेके जो तो अंग्रेजों से लड़े। हमने शहीद होना पसंद करे, लेकिन घुटने टेकना पसंद नहीं करे। तो हम जो लोग हैं, शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, टीपू सुल्तान को मानने वाले लोग हैं। हम वोट से
या सावरकर को मानने वाले लोग नहीं है, और आज अब्दुल सत्तार जिस लोगों के साथ में है, फिर वो जो है तो आरएसएस भाजपा को मानने वाले लोगों के साथ में अब्दुल सत्तार। और जैसा कि महाविकास आघाड़ी की जो बात चल रही थी, आपने कहा, उनकी तारीफ में भी कुछ कहा, लेकिन औरंगाबाद का जो नामकरण है ये महाविकास आघाड़ी की तरफ से ही हुआ है। तो फिर अब जब महाविकास आघाड़ी की जो पार्टियां है सेक्युलर है, और फिर ऐसी बात, तो अब ये जो नामकरण जो हुआ है, तो क्या सेक्युलर पार्टी को ये जचता है क्या इस तरह का काम करना, और क्या इससे कुछ विकास हुआ क्या? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं दिल का सवाल पूछे। जब औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर का रखा जा रहा था, प्रस्ताव आया था, सिल्लोड शहर के अंदर, आपको भी पता है, आप इंटरव्यू लेने भी आए थे, सिल्लोड शहर के अंदर हर जगह जगह पर मेरे कार्यकर्ताओं ने, हमने जो है तो पिंडौल डाल के लोगों को बुला के हमने जो है तो फॉर्म भरने का काम किया। सिल्लोड शहर में हमने औरंगाबाद का नाम बदले नहीं, इसीलिए हमने शहीद भगत सिंह चौक के ऊपर बहुत बड़ा हमने आंदोलन किया, लेकिन फिर उसका नाम औरंगाबाद का नाम चेंज हुआ। और हमारी जो भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष ने इसका विरोध किया, औरंगाबाद का नाम बदलना नहीं चाहिए, ये हमारा सांस्कृतिक वारसा है, और मुसलमानों का जो है तो सांस्कृतिक वारसा खत्म करके मुसलमानों का जो है तो जो बड़े बड़े इमारतें होंगे, तो शायद तो मुगलों ने बनाए हुए चार मीनार होगा, अपने तो ये होगा अपना ताजमहल होगा, कुतुब मीनार होगा, चार मीनार होगा, ये सभी खत्म करने का काम हिंदुत्ववादी लोग कर रहे हैं। उनको वो चाहते हैं कि मुसलमानों का ना नाम रहे, ना कोई उनकी इमारत रहे। अभी जो सिलेबस में से जो है तो मुगलों का सिलेबस में से नाम हटाया जा रहा, कौन कर रहा है? आरएसएस भाजपा बोली कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने जो बोले कि सिर्फ आप कांग्रेस ने जो तो टीम में गलती की है, राष्ट्रवादी ने गलती की, उनको तो माफी नहीं। लेकिन देखिए, आज मैं तो बोलता, कौम हमारी जो तो जागरूक नहीं है। हमारी कौम कहा जाती है, कौम को हम बहुत जगाने काम करते। पहले भी मैं कांग्रेस के खिलाफ में था, कम्युनिस्टों की, कांग्रेसों की कभी जमीन नहीं, हमारी लोगों से कभी जमीन नहीं, लेकिन आज हमको भी जो है तो पर्याय नहीं रहा। आज लोग हमारे पास आते नहीं, और लोग जो तो उल्टे हो गए, कांग्रेस के पास जाते लोग, राष्ट्रवादी के पास जाते लोग, जब उनको मालूम है कि इन्होंने नामांकन कराए हुए, सब कराए, लोगों को सब मालूम है, लेकिन लोग जो तो फिर वो लोगों का साथ देते। फिर हमने क्या करना चाहिए? हम भी जो तो एक राजकारण में फंसे हुए इंसान है, फंसे हुए हम, क्या करना चाहिए हमने? तो कैसे हमने जो एक ईंट है और एक पत्थर है, तो हमने ईंट को नजदीक करे, पत्थर को दूर करे। पत्थर यहाँ पे कौन है आपको पता है? यहाँ पे पत्थर जो है तो आरएसएस, भाजपा, शिंदे सेना, अजित पवार पत्थर है, और ईंट जो है तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी ईंट है। तो ईंट को हमने नजदीक करे, नुकसान तो नहीं करने वाले, एक कम करने वाला है नुकसान, एक ज्यादा नुकसान करने वाला है। अच्छा, जैसा कि आपको ये भी देखा गया कि आप अवैध धंधे को लेकर बहुत तेजी से आवाज उठाते हैं, बढ़ाते हैं, तो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है, और अवैध धंधे बंद होते हुए दिखाई भी नहीं देते हैं, तो इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कोई ब्लैकमेलिंग के लिए आवाज उठाते हैं? क्योंकि ये इस तरह की चर्चा होती है, इसलिए मैं आपके सामने क्लियर ये रख रहा हूँ कि इस तरह की चर्चा होती है कि जो आवाज उठाते हैं और अवैध धंधे बंद होते हुए नजर भी नहीं आते हैं, तो क्या ये सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए रहता, या आपका हकीकत में समाज सेवक का काम है? देखिए, हमने अवैध धंधे के खिलाफ आवाज उठाया, आपका हमने बीच में धंधे बंद भी किए। यहाँ पे एक पीआई, एक ग्रामीण की पीआई थे, ठाकरे बोल के थे शायद, उनकी बदली हमने यहाँ पे कराए, धंधे पूरे हमने बंद कराए। लेकिन ये जो धंधे कर रहा है, कौन धंधे कर रहा है? ये सब अब्दुल सत्तार के लोग धंधे कर रहे हैं। आप देखिए, सट्टे का धंधा किसका यहाँ पे, पट्टे का क्लब किसका यहाँ पे जो है तो वाडू, जो अपने रेती का धंधा किसका है, पट्टो क्लब के, सभी अब्दुल सत्तार के लोगों के धंधे। ये कुछ दिन बंद होते हैं, बाद में वो चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो तो राजकीय पार्ट पर जो तो अब्दुल सत्तार 2 नंबर धंधे वालों को देता है। यहाँ गांजे का धंधा किसका है? देखिए ना आप, गांजे का धंधा किसका है? यहाँ पे दारू कौन बिकाता है? यहाँ पे यहाँ व्यवसाय लेडीज, अभी सब जो लेडीज, आज जलगांव रोड पे जाओ तुम, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जलगांव रोड पे जाओ, पूरे लेडीज जो है तो मेरे वहां पे पूरे लेडीज जो है तो वहां पे व्यवसाय कर रहे। वो दुकान, वो होटल किसके है? वो भी आप भी जो तो जिसकी जानकारी लीजिए। आप पत्रकार है, आप एक अच्छे पत्रकार है आप। तो सभी जो धंधे अब्दुल सत्तार के लोग करते हैं, और अब्दुल सत्तारी लोगों को सपोर्ट करने का काम यहाँ पे करते हैं, और जो है तो उनको जो तो मदद करने का काम यहाँ पे अब्दुल सत्तार करते हैं। और अब्दुल सत्तार सत्ता में, देखो सत्ता के शता शिवा शानपन चालत नहीं, अब्दुल सत्तार सत्ता में। कुछ दिन ये धंधे बंद होते हैं, बाद में अब्दुल सत्तार के कहने पे फिर चालू हो जाते हैं, फिर हम बार बार आंदोलन करते हैं। हमारा आंदोलन जारी है। अभी देखो, नगर परिषद के इलेक्शन के बाद हमारी तो प्लानिंग ही हुई है, हम
बहुत जोर से जो तो किसी खिलाफ धंधा वो करना है, क्योंकि हमारे बच्चे देखो गांजे में बहुत, हमारे बच्चे गांजे पी रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, व्हाइटनर का नशा, दारू का नशा। और आप इलेक्शन आ गए, आज जो ये घूम रहे कौम के रहनुमा मन के फिर रहे, जो रैलियां निकाल रहे, जो 500 रुपए लोगों को देके जो है तो बच्चों को ले जा रहे। आज देखा जाता है, फिर साहब मैं भी 94 से इलेक्शन देख रहा हूं, देखा जाता है कि यही जो नगर सेवक पद के लिए जो खड़े हुए रहते हैं अब्दुल सत्तार के लोग, यही जो तो छोटे छोटे बच्चों को जो है तो पहले बियर पिलाते हैं, बाद में ये जो बच्चा बियर पीता है बाद में दारू दारू पीने लग जाता है, इनको लालच दिए जाते हैं, होटला पे ले जाया जाता है इनको। अभी कल जो तो रैली निकली, 500-500 रुपए लोगों को दिया गया, उसमें जो तो 500-500 रुपए दिए, बहुत से लोगों को जो दारू ही पिलाई गई, उसे पिला ढोल गिल बजा के जो है तो उनको वहां पे ले जाया गया। तो यहाँ समाज को खराब करने का काम अब्दुल सत्तार तो कर रहे हैं, लेकिन उनके जो चेले चपट्टे हैं, जो उनके नगर सेवक है, वो भी कर रहे हैं यहाँ पे। जैसा आप अब्दुल सत्तार को लेकर बता रहे हैं कि ये उनके ही लोगों का काम है, उनके लोगों का काम है, तो आप बिल्कुल गारंटी से बता सकते हैं कि ये उनके ही लोग हैं? गारंटी 100%। आपने कोई बॉन्ड ला के दिए तो बॉन्ड पे 100 के बॉन्ड पे लिख के बताता मैं आपको। अब ठीक है, दारू की परमिशन जो है बेचने की परमिशन, ये तो गवर्नमेंट से लाइसेंस होते हैं, फिर यहाँ पर अब्दुल सत्तार की बात कहाँ से आती है? दारू का इस तरह से वेश्या व्यवसाय है, इनका भी लाइसेंस मिलता है, इसी तरह से बहुत सारे जो काम है इनका लाइसेंस मिलता है। तो अब ये जब गवर्नमेंट लाइसेंस दे रही है तो अब यहाँ पर हो सकता है आप विरोधक है इसलिए आप विरोधी बात कर रहे हैं, क्या है? देखो मैं इस पे जो है तो गलत इल्जाम लगाता नहीं हूँ, गलत इल्जाम लगाने बहुत बड़ा गुनाह है। आप आलिम हाफिज है, आपने जो बोले व्यवसाय का लाइसेंस, सुल्लो में इतने कितने लाइसेंस है आप देखिए, तहसील में तहसील से एचडीएम ऑफिस से आप उसमें पर डॉक्यूमेंट निकाले, ऐसे कोई लाइसेंस नहीं है। जो दारू का, सुनिए ना सुनिए, आप ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं, लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, और जो जनता की फिक्र में आपने कहा कि वो गलत रास्ता इख्तियार कर रही है नौजवान, तो क्या आपने इस तरह से जानकारी ली है तहसील में जाके? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि तहसील में उसका जानकारी ले सकते, तो आपने उस तरह से जानकारी लेकर उसके ऊपर रोकथाम करना चाहिए था, तो क्या हुआ कि नहीं हुआ? सुनिए, हमने जानकारी ली। जी। अभी यहाँ पे अवाना रोड पे एक धंधा चलता था, एक लेडीज धंधा करती थी, आप जैसे उलमा इकराम है, वहां पे उनका प्लाट था, वो मेरे कहना अनिस भाई यार बोले वो प्लाट है वहां पे, वहां पे धंधा चलता। और सर वो टाइम में रेगे साहब को मैंने बोला, रेगे साहब को आए, रेगे साहब ने पर वहां पे जो तो धाड़ मारे, धाड़ में कुछ लेडीज पकड़े गए, कुछ आदमी पकड़े गए, और वो धंधा बंद हो गया। आज भी वो लेडीज फरार है, आज भी वो लेडीज फरार है, सिल्लोर में आती नहीं। तो जब से हमने अवान रोड का धंधा हमने बंद कराया, शायद तो आप रेगे साहब से फोन करके बात कर सकते हैं, आज भी वो लेडीज फरार है, आज भी वो लेडीज के पीछे जो है तो पुलिस लगी हुई है। और इस तरह से डोंगरगांव फाटे की तरफ आप बता रहे हैं, उधर का क्या हाल है? उधर क्या? सुनिए, आप डोंगरगांव फाटे पे किसके होटला देखिए ना आप, वो नगर अब्दुल सत्तार के आए बाए घूमने वाले लोग हैं, उनके नगर सेवक है, जिनके होटला में धंधे चलते हैं। आपने कार्रवाई करना चाहिए था। हाँ, हम तो वो डंडा लेके वहां जाएंगे नहीं। हमने पुलिस को बोले ये काम पुलिस का रहता, हम डंडा लेके तो जा नहीं सकते। हाँ, कभी पूरे लोग हमारे साथ आते हैं तो हम डंडा लेके भी जाएंगे वहां पे, पब्लिक ने हमारे साथ जाने का। हाँ, मैं अकेला गया और मेरे को जान को कुछ कम ज्यादा होगा तो उसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, पब्लिक मेरे पास 200-500 लोग मेरे साथ में आते हैं, तभी अभी यहाँ से उठता मैं वहां पे जाता रहे, तो लोगों ने इसमें सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरा जो शराब की दुकानें हैं सिल्लोड में, उनके लाइसेंस चेक करके आपने उन पर कार्रवाई करना चाहिए था, बंद करवाना। ये काम हमारा नहीं ना, ये काम जो है तो पुलिस प्रशासन का है, दारूबंदी का काम, दारूबंदी विभाग का काम है। और ये क्या है पता है कि आपको, ये लोग जो तो ले दे के काम धका रहे, ले देकर काम धका रहे। जब देशी दारू की दुकानें यहाँ पे 2 या 3 है शायद, लेकिन यहाँ गली गली में यहाँ देशी दारू की दुकानें बिकाई, देशी दारू बिकाई जा रही है। तो उसके खिलाफ कोई कंप्लेन आपकी तरफ से करें, आपके कार्यकर्ताओं की तरफ से? आपने बोले कि हम आंदोलन करते, आपने बोले कि हमने आंदोलन करते, हमने आंदोलन किया, आंदोलन में उसका मुद्दा रखा, लेकिन यहाँ पे जो धंधे करने वाले जो है, आपको बता दे किसके आदमी हो। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो वार्ड है, आप जिस वार्ड में रहते हैं, उस वार्ड क्रमांक क्या है? मैं देखो, मेरा जूना घर तो वार्ड नंबर 10 में, मेरा जो बाड़ा है हमारा सैयद बाड़ा उधर है, लेकिन फिलहाल रहने के लिए मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन नगर में हूँ, और वार्ड नंबर 6 है वो जी। अभी आप 10 साल से कहाँ पर रहते हैं? 6 नंबर। तो मैं 6 साल हो गए, मैं जाने 7 साल हो गए। हाँ, वार्ड नंबर 6 में। 6 में। अच्छा, वार्ड नंबर 6 में कितने गरीब है, क्या आपने उसका जायजा लिए हैं?
अब देखो, क्योंकि जनता की चाहती हमने जायजा लिए और जो कोरोना के टाइम में उनको मदद करने का काम भी हमने किए। डॉक्टर अब किसको कैसे कितने हैं और क्या है ये आंकड़ा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमको जो दिखाई देते गरीब उनको हम मदद करने का हम आज कल भी करते थे और आज भी हम करते रहते। बेवाएं कितनी है आपके बारे में थोड़ा सा आंकड़ा याद होगा? बेवाएं नहीं, बेवा तो यतीम नहीं, यतीम तो उधर समझो कोई यतीम है नहीं, लेकिन बेवा है। तो उनको मदद करने का काम हम करते हैं। जैसा एक, अब नाम नहीं बोलना चाहूंगा, कैसे बोले नाम नहीं बोलना चाहिए। जैसा एक बेवा है और बहुत गरीब घर से, वो 36 एकड़ के आजू बाजू में रहते हैं। उनकी बच्ची का थोड़ा प्रॉब्लम था, दवा खाने का प्रॉब्लम था, ब्लड जा रहा था, ये जा रहा था, वो तो उनको जो तो मदद करने का काम मैंने किया। दवा खाने में घाटी में भेजा, वहां करा, सब उनका सब पूरी व्यवस्था वहां पे करा दिया। उसके बाद जो है तो एक दूसरी बेवा है, वो थोड़ा परेशान थी। ये काम करते रहते हम। ये कुछ मेरा, ये मैं अल्लाह को जो है तो राजी करने के लिए काम करता हूँ। मेरे को सियासत से मैंने देखो लोगों ना का नगर सेवक बनना है ना नगर अध्यक्ष बनना। आज भी बोल रहा हूं मैं, आज भी बोल रहा हूं मैं, मुझे जो है तो बस अल्लाह को राजी करना है और ये लोगों की मुझे खिदमत करना है, इसलिए मैं काम करता हूँ। मेरे वालिद साहब 20 साल नगर सेवक थे, अंकल 15 साल थे, मेरे दादा फ्रीडम फाइटर क्रांति से नाना पाटिल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ के रहे हुए मेरे राजा है। तो मैं सब पद मैंने देखे भाई। क्या है पद मुझे मालूम है। अब ये होशे नौशे जो बाजा बजा के जा रहे हैं वहां पे 20-25 लाख रुपए दे रहे और गुलाम बन जा रहे हो। क्या बन जा रहे? गुलाम। बड़े बड़े कबीले के लोग। मैं तो यहाँ पे तारीफ करना चाहूंगा। देखो यहाँ पे मैं जो खासब कंपनी सिल्लोर की, जो मोइन खासब है, उनको मैं उनकी बहुत तारीफ करना चाहूंगा। मैं सभी लोग मत बाजे बजा के, लेकिन खासब कंपनी नहीं गई। कुछ लोग मुझे मिले, बोले अनिस भाई हमको भी जाएंगे, बोले हमको बताना पड़ेगा कि हमारे पीछे कितने लोग हैं, हम कौन से लोग, हमको बताना पड़ेगा। बोले ये टिकट देने गया तो घर पे आकर देंगे, तो हमको कुछ गरज नहीं। बोले तो जब तक ऐसे लोग समाज में आते नहीं, यहाँ पे सिल्लोर शहर में, तो यहाँ पे बदलाव नहीं आ सकता। तो वो खासब कंपनी नहीं गई, उन्होंने स्वाभिमान का, उनका स्वाभिमान जिंदा रखे ना, लाचारी नहीं बताया ना। और दूसरे लोग जो है तो 500-500 दे रहे, लोग जमा भी नहीं हो रहे से। 4 नगर सेवक और 50 लोग पीछे, कितने? क्योंकि समाज में काम ही नहीं करते हैं। अब एक नगर सेवक 4 साल से बाहर था, सैयद अनीस साहब, उनका बोलना यह है कि समर्थकों का पॉडकास्ट पे हमने समर्थकों को भी बुलाया था, इनवाइट किया था। तो समर्थकों का कहना यह है कि आमदार अब्दुल सत्तार ब्रांड है और यहाँ पर नगर सेवक का जो कैंडिडेट है उसको देखकर वोटर वोट नहीं करता है, बल्कि ब्रांड को देखकर करता है। तो जो काम सिल्लोड़ के करते हैं वो हमारे खुद आमदार करते हैं, हमारे नेता करते हैं, हमारे नगर अध्यक्ष अब्दुल समीर भाभी नगर अध्यक्ष जो है अभी वो करते हैं। वो खुद ग्राउंड लेवल पे उतर के उनकी समस्या को दूर करते हैं। क्या ब्रांड, क्या बोला आपने? ब्रांड। अब ये जो ब्रांड है अब्दुल सत्तार या अब्दुल समीर, जब भी सिल्लोड़ में कुछ होता है, पुलिस स्टेशन में आपको दिखाई देते हैं। क्या मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप हाँ की मंदिर से बात कीजिए। समर्थक बताते हैं कि उनका कॉल चले जाता है। हाँ, उनके अरे भाई कॉल, ये समर्थक देखो, ये जो समर्थक है ये पेमेंटधारी समर्थक है। क्या है? ये पेमेंटधारी समर्थक है। ऐसे अब्दुल सत्तार के पास 5-50 लोग है। आज अब्दुल सत्तार के पैसे की कमी नहीं है, तो सिल्लोर में 5-50 लोग ऐसे छोड़ के रखे अब्दुल सत्तार ने, तो बस मेरी ही तारीफ करो। मैं ब्रांड है, मैं ये है, मैं ये जन नायक है, मैं जल सम्राट है, मैं ये है वो है, ऐसा करके लोग काम करते, दहशत फैलाने काम भी करते हो। साहब बहुत डेंजर है, साहब के खिलाफ में बात करना नहीं। साहब जो तो रूम पे लेके जाते, दहगा के रूम पर बहुत मारते, ये काम भी करते हो। तो इनको जो है तो अब्दुल सत्तार साहब ने 5-50 लोग सिल्लोर में छोड़े हुए। कोई शेरू भाई के होटल पे बैठते, कोई जो है तो लड्डू भाई के होटल पे बैठते, कोई जो है तो हमारे जमजम होटल पे बैठते, कोई जो है तो नीलम को कॉर्नर पे बैठते, कोई हमारे फारूक भाई टांडे के होटल पे बैठते। ऐसे उन्होंने छोड़े हुए कि दिन भर तुम क्या करो, सांप की वाहवाही करो, बस सांप ने ये करे, सांप ने वो करे, बस ये चलता। ब्रांड, ब्रांड दिखता क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ना, जब भी कुछ गांव में कुछ वातावरण खराब होता है तो आपको कौन दिखाई देता है वहां पे? मैं आपसे अब्दुल सत्तार कभी दिखे आपको? अब्दुल समीर कभी देखे आपको? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब गुस्ताखी के मामला आया, बहुत बड़ा मोर्चा निकला, हमने सभी लोगों को बुलाया। पक्ष का मोर्चा नहीं था, हमने सभी लोगों को बोले, हमने अब्दुल सत्तार के लोग, नगर सेवकों को बोले, अब्दुल सत्तार को बोले, सब लोग आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आई, हम क्या बोलते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जान कुर्बान, माल कुर्बान, औलाद कुर्बान, ये हम बात बोलते हो, करना भी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शत के तुफुल में अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई हुई है। तो उनके स्टेट में अब्दुल सत्तार दिखे आपको? जब हमने रैली निकाले, वो रामगिरी महाराज के खिलाफ में रैली निकाला, तो अब्दुल सत्तार दिखे? अब्दुल सत्तार के बच्चे दिखे? कोई अब्दुल सत्तार का नगर सेवक दिखा? मतलब हमारे साथ में नहीं दिखा। सीए एनआरसी के आंदोलन में दिखे?
अभी वक्फ बोर्ड का जो है कि लड़े, हमने लड़े खिलाफ में, कोई अब्दुल सत्तार को नगर सेवक दिखा, अब्दुल सत्तार दिखे? कहीं नहीं दिखे अब्दुल सत्तार, कहीं दिखते नहीं अब्दुल। अभी सुलेमान का प्रकरण ताजा प्रकरण है, उसके लिए हमने आंदोलन करे भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष की ओर से, एक महीना 1.5 महीना पहले बड़ा आंदोलन हुआ, कभी दिखे? अब्दुल सत्तार वहां जाके मिल नहीं सके सुलेमान के परिवार को, जामनेर को। जबकि प्रकाश अंबेडकर जो है तो बंबई पुणे से आके जो है तो जामनेर में आके मिले, बड़े बड़े हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष के लोग वहां आके मिले। अब्दुल सत्तार को बाजू में जामनेर जा नहीं सके अब्दुल सत्तार, वो सुलेमान के परिवार को मिल ना सके। फिर कौन से ब्रांड है ये ब्रांड कुछ नहीं है, ये जो है तो बस पैसे बांटते, और पैसे से इनकी सियासत चल रही है। सियासत में पैसा लगाओ और पैसा कमाओ। उनका उनका ये कहना होता है, उनके समर्थकों का ये सवाल किया गया था, उनके समर्थकों का कहना है कि हमारे साहब, हाँ, साहब कहते हैं, हमारे साहब, हमारे बॉस दिखावा नहीं करते हैं, हमारे साथ अंदर से उनका जो काम करने का तरीका है, अंदाज है, वो अंदर से कर देते हैं, जो करना है वो दिखावे का काम नहीं करते हैं। और फिर एक जगह पर ये भी बात सामने आती है कि वो जैसे अपने कोई सफर पर निकलते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वहां पर उतर कर वो खुद उसको एम्बुलेंस बुलाते हैं, उसमें डालते हैं, और उसका आखिर तक जो है तो उनके कार्यकर्ता को कहते हैं कि उसका देखिए उसका क्या है, कहाँ का है रहने वाला, उसको बरोबर सहायता कीजिए। तो अब यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे, आप देखो क्या कहता है? आपने बोले कि दिखावा नहीं करते, अरे अब्दुल सत्तार के तो दिखावा कोई करता ही नहीं यहाँ पे। अगर वो किसको किट भी बांटते 500 की, तो थैली पर उनका फोटो है कि नहीं है? मुश्ताक रसूल सिंधे का फोटो है, और नीचे अब्दुल सत्तार का फोटो है, उनके बच्चे का फोटो है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वीडियो उनकी रील बनाते हो, रील बना के छोड़ते हो, ये आपको पता है। तो आपने जो बोले, जो उनके समर्थन जो बोलते हैं कि दिखावा नहीं करते, अब्दुल सत्तार बहुत दिखावा करते, बहुत दिखावा करते हो। प्रसिद्धि लेने में अब्दुल सत्तार माहिर है। तो आपने जो बोले कि दिखावा करते, अब हम भी करते हैं। अब परसों दिन जो है तो चर्च पे बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, एक का पूरा सिर फूट गया, उनको जो है तो यहाँ पे लेके आए अपने एजेंट हॉस्पिटल में, वहां पे हमने मदद की है। अब कौन सी लेवल पे मदद किया मैंने वो आपको बोल नहीं सकता मैं। अभी कल की बात है, कल एक पॉलिटिशियन का ऐसे मामला आ गया था, अब्दुल सत्तार को चाहने वाला, मानने वाला, मुझे कॉल किया, मैं परेशान हो गया, मतलब मुझे कोई फोन करवा भी नहीं। पहले वो सर्विस में थे, अभी रिटायर हुए, उनका भी एक मामला आ गया था, मुझे फोन करा, नहीं यार ऐसा हो रहा, पुलिस वाले बहुत परेशान कर रहे, ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे। मैं थोड़ा बाहर था, फोन लगा, उधर साहब फोन लगाया, बोला ऐसा ऐसा मामला है, मैं आके आपको मिलता हूँ, आप और वो बैठ के करते हैं। बोला तो हम लोग काम करते हैं हम। अब हर काम हमने बताना चाहिए, तो ये भी मुनासिब नहीं है। कुछ काम जो है तो जैसा कि आप विकास और अन्याय के खिलाफ काम करते हैं, तो क्या आप अगर कोई बड़ी ताकत से अगर मिलकर काम करें तो क्या आपका काम बढ़ नहीं सकता है? जिस तरह से सिल्लोड के सत्ताधारी आमदार अब्दुल सत्तार को कहा जाता है, तो आप अगर वाकई में चाहते हैं तो आप बीच में आड़ तो आपकी सत्ता ही बन रही है, आपका न्याय और आपका विकास लोगों तक पहुंचाने के लिए जो दीवार बन रही है वो सत्ता ही है, ये बात तो क्लियर हो गई है। तो फिर आप उस सत्ता से क्यों दूर भाग रहे हैं? तो कौन सी सत्ता का मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, हमने किसके साथ में जाना चाहिए? हमने आप जिससे जनता का विकास कर सके, जनता को न्याय दिला सके। आप आपके अनुभव से आप क्या समझते हैं कि आप जिस तरह से महाविकास आघाड़ी का जो है तो आप एक हिस्सा बने थे, तो उन्होंने वहां पर कोई अलग तरीके का काम अपने सत्ता में कर लिया, तो आप क्या समझते हैं कि आप कौन सी सत्ता में जा सकते हैं और आप उस सत्ता के जरिए से जो है तो लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं? तो आप उस सत्ता में बिल्कुल जाइए। तो किसके साथ जाना चाहिए? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, किसके साथ जाना चाहिए? आप जो है तो मुझे थोड़ी इसके बारे में खुलासा दो, किसके साथ में जाना चाहिए? अब हम जो है तो आपको किसी पार्टी का अनुभव तो बता नहीं सकते, क्योंकि किसी पार्टी में हम आए ही नहीं, लेकिन आपको अनुभव है पार्टियों का जिसके जरिए से आप पहुंचा सकते हैं, तो वो आप खुद डिसाइड कीजिए क्या है करके। देखिए, अभी आपने जो सवाल पूछा कि मैंने सत्ता के साथ में जाना चाहिए, अभी सत्ता में कौन है? अभी बताइए कौन है, आपसे पूछना चाह रहा। आप बताइए ना, आप बताइए। सत्ता में अभी शिंदे, फडणवीस, अजित पवार है जी, उनके साथ जाएंगे तो आपका मानना है काम होंगे। मैं जो पार्टी मानने की एक अलग चीज है, लेकिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो आपको भी दिख रहा है कि जो सत्ता में है उनके काम हो रहे हैं। जिस तरह से कुछ अपने बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, चलती गाड़ी में बैठा कीजिए, क्योंकि रुकी हुई गाड़ी में बैठेंगे तो आप भी मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे और किसी को पहुंचाएंगे नहीं। तो आप यहाँ पर क्या, क्योंकि
आपका जो नजरिया है वो नजरिए को जनता तक पहुंचाने के लिए आपको कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि आपको कुछ दुश्वारियां जाए आपके जज्बात को लेकर, तो आप आपके जज्बात के हद तक थोड़ा सा बर्दाश्त करते हुए जनता के लिए कोई कदम उठा सकते हैं। देखिए, आपने बोले कि अभी सत्ताधारी के साथ में जाना चाहिए। आज सत्ता में कौन है? शिंदे, फडणवीस जी जी। और अजित पवार, यानी कि राष्ट्रवादी अजित पवार, भाजपा, शिंदे शिंदेगढ़ और आरएसएस, इनको सबों को हैंडल कर रहा आरएसएस। अब बात रही राहत देने का, लोगों को हम राहत देते, ऐसे नहीं, लोगों को हम राहत देते। अभी आपकी बाजू के यहाँ सलीम भाई बोल के है, 2-5 दिन पहले उनका ऐसी मसला, मैं ऑफिस में बैठा था, फोन आया उनका, बोला अनिस भाई ऐसा हो गया और मेरे बच्चे को पुलिस वाले ने उठा दिए। मैंने फोन किया, बच्चे को छोड़ दिया। राहत देने का काम करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं करा हमसे। लोग इसीलिए हमारे पास आते हैं कि लोगों को हम राहत देते, लोगों की मदद करते, लोग हमारे पास लोगों को राहत देने का काम करते हो। देखिए, बात रही सत्ताधारी में जाने की बात, तो ये कभी नहीं हो सकता। गुस्ताख के रसूल के साथ में कभी नहीं जा सकता। मेरा ईमान इसकी गवाही नहीं देता, मेरे को इसकी ईमान मुझे गवाही नहीं देता। और जो आरएसएस, भाजपा, शिंदे, अजित पवार हमारे 3 तलाक कानून यहां पे लाते हैं, हमारे बच्चों का जो तो हिजाब निकाला जाता है, मॉम लिंचिंग किया जाते हैं, हमारी जो तो मदारिस, मस्जिदों पे ये लोग हमला करते हैं, गुस्ताखी रसूल का सत्कार करते हैं, जो मुसलमान विरोधी, जो दलित विरोधी, जो आदिवासी विरोधी, जो क्रिश्चियन विरोधी जो ताकतें हैं, आरएसएस, भाजपा, शिंदे सेना, इसके साथ हमें जाना चाहिए क्या? नहीं जाना चाहिए। मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे साथ तो कभी नहीं जाऊंगा। मैं घर पे बैठना पसंद करूंगा, घर पे तो नहीं बैठूंगा मैं, क्योंकि मेरे आंग में जो खून है, जो ब्लड है, वो करीमुद्दीन नाना का खून है। मेरे बाप ने भी कभी आरएसएस से समझौता नहीं किया, मेरे दादा ने कभी आरएसएस से, भाजपा आरएसएस से समझौता नहीं किया। और इंशाल्लाह जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं जो तो ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं क्या, मैं जो है तो समझौता नहीं करूंगा। अभी मेरे को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नगर अध्यक्ष का ऑफर था कि इसमें तुम नगर अध्यक्ष हमारी पार्टी से लड़ो, पूरा खर्चा हम लगाते, सिर्फ तुम लड़ो। बोला नहीं, ये काम अनिस नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीज को मैंने गुस्ताख रसूल बोले हुआ है, जो गुस्ताख रसूल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई चीज नहीं मेरे इसमें, कोई चीज नहीं है। थूक के चाटना ये मुझे आता नहीं, तो एक चीज अभी कभी कभी कर नहीं सकते हम। और जो जातीयवादी ताकतों के साथ में हम जा नहीं सकते। हम तो ये बोलते क्या, अल्लाह ताला अब्दुल सत्तार को और उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो नगर सेवक, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि उनका वो साथ छोड़ दे। क्योंकि आज जो अब्दुल सत्तार है, वो आरएसएस को, भाजपा को जो है तो ताकत देने का काम सिल्लोर सेवक तालुके के अंदर कर रहे हैं। और उनके साथ में जो ये नगर सेवक अभी जो उम्मीदवार है, ये नगर सेवक थे, वो भी कर रहे हैं। तो मैं तो अल्लाह से जो मैं जो अल्लाह से मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला इनको जो तो सद्बुद्धि दे, अच्छी सोच दे इनको। और ये शिंदे फडणवीस का जो है तो ये नाम छोड़े। आरएसएस का, शिंदे सेना का भगवा हमको नहीं चलता। जो संतों का जो भगवा है, ये भाईचारे का भगवा है। संत सूफी का जो भगवा है, संतों का, अपने जो बोलते हैं अपनी दरगाह पे जो डालते हैं, ये भाईचारे का भगवा है। तो बहुत से दरगाह पे देखता हमारे हिंदू भाई आते हैं वहां पे, बहुत से मस्जिदों के बाहर जो तो हमारे हिंदू भाई जो तो पानी लेके आते हैं, उसमें दुआ फूकी करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे जो भगवे, यहाँ वाद भगवे का नहीं है, भगवा मैं भी डालता हूँ, भगवे से मुझे परहेज नहीं है, लेकिन मैं कौन सा भगवा डालता हूँ? अच्छी विचारधारा का, छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा डालता हूँ मैं। वो शिवाजी महाराज, जो शिवाजी महाराज के साथ में जो मुसलमान लोग, मुसलमान मावड़े थे, वो भगवा मुझे चलता। मैं संत तुकाराम का भगवा मुझे चलेगा। संत तुकाराम ने कभी जो जातिवाद नहीं किया, सभी समाज को जो तो लेके साथ में चले। अल्लाह देवे, अल्लाह खिलावे, अल्लाह सिवा कुछ ना होवे, कि नहीं बोला? संत तुकाराम ने बोले हुए। और ये मस्जिद में बोल के बोले, मस्जिद में बैठ के बोले हुए। जब उनकी डिंडी जा रही थी, पानी बहुत गिर रहा था, तो मस्जिद में बैठे और मस्जिद में उन्होंने कीर्तन चालू कर दिए। तो ये भगवे से हमको परहेज नहीं, लेकिन आरएसएस के और शिंदे सेना के ये भगवे से हमको परहेज है। क्योंकि ये भगवा जो है तो मुसलमान को टॉर्चर करने का काम करता है। कभी अखलाक को मारता है, कभी पहलू खान को मारता है, कभी जुनेद को मारता है, कभी में ऐसा बोल के लड़की थी, अभी नाम हुआ ऐसे ही शायद, उसको मारता है। कभी 3 तलाक का कानून लाता है, कभी मुस्कान का हिजाब निकालता है, कभी वक्फ बोर्ड के खिलाफ में कानून लाता है, कभी एनआरसी लाता है। इसके खिलाफ में जो है
तो हम हमारी लड़ाई आरएसएस भाजपा से, वो भगवे से हमारे अल्लाह है, और वो भगवा जो है, तो यहाँ के अब्दुल सत्तार आरएसएस का और शिंदे का भगवा अब्दुल सत्तार ने, उनके लोगों ने डाल के रखा है, जो मुस्लिम विरोधी भगवा है। अच्छा अच्छा। तो आप सिल्लोड के जो वोटर्स है, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, नगर परिषद है, उसके बाद है जिला परिषद, पंचायत समिति, ये भी इलेक्शन है। आप सिल्लोड के वोटर्स को किस नजरिए से देखते हैं कि सिल्लोड के वोटर्स अपने वोट की अहमियत को समझते हैं या नहीं समझते? सिल्लोड के वोटर्स अगर अपने वोटर की वोट की अहमियत को समझते थे तो आज सिल्लोड अपना इतना बेहाल नहीं होता। आज सिल्लोड का विकास रुका हुआ है। सिल्लोड में बड़े बड़े यहाँ पे उद्योग आने के लिए तैयार है, बड़े बड़े दुकान डालने के लिए तैयार है। यहाँ पे तुमको बता देता मैं, आपकी जो जमीन थी बरेली रोड पे, उसके आगे 4 एकड़ जमीन में यहाँ पे डी मार्ट आ रहा था, जो औरंगाबाद में जो डी मार्ट रहता ना, वो आ रहा था, लेकिन अब्दुल सत्तार ने यहाँ पे आने नहीं दिया। आज बदनापुर में जो लोगों को जाना पड़ा दवा खाने के लिए, पेशेंट पे, वो यहाँ पे सलीमा स्कूल पे आ रहा था। कौन ला रहा था आपको मालूम है? मौलाना वस्तानी साहब ला रहे थे। ये अब्दुल सत्तार साहब ने और नगर परिषद ने उनको इनूसी नहीं दिए। अगर यहाँ पे वो आ जा रहा तो किसका फायदा था? सभी लोगों का फायदा। देखो, जाति धर्म का राजकारण तो मैं करता नहीं। मेरे पास, मेरी पार्टी में हिंदू कार्यकर्ता भी है, मुसलमान भी, बौद्ध में, सभी के लिए लड़ने वाला है। और इस्लाम ये सिखाता है पहले हम इंसान है, बाद में हिंदू या मुसलमान है। तो मैं जात का धर्म का राजकारण नहीं करता, इसीलिए मेरे साथ आज हिंदू लोग भी बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। और अब्दुल सत्तार को विधानसभा में हमने बता भी दिया, 2000 पे ला लिया हमको हमने, तो हिंदू लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए। तो ये अब्दुल सत्तार साहब ने जो, तो उनको सज्जन अपने वस्तानी साहब को यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं दी, नहीं तो आज मेडिकल कॉलेज यहाँ पे आता था, एमबीबीएस कॉलेज जब वहां पे आए, बदनापुर को यहाँ पे आता था, यहाँ पे बड़ा दवाखाना रहता था। सिल्लोड के लोगों को बदनापुर में जाना पड़ता था। ये अब्दुल सत्तार ने आने दिया। अब्दुल सत्तार यहाँ पे डेवलप करना ही नहीं चाहते। उनको लगता है डेवलप आना चाहिए, विकास आना चाहिए, मेरे घर में आना चाहिए, मेडिकल कॉलेज में मेरा रहना चाहिए, प्लॉटिंग में मेरे रहना चाहिए, पेट्रोल पंप भी मेरा रहना चाहिए, हर बातें मेरी रहनी चाहिए। यहाँ पे दूसरे मुसलमान ने या किसी हिंदू ने यहाँ पे पैसा नहीं कमाना चाहिए। अगर सैयद अनीस पैसा कमा लेगा या हाफिज अंसार पैसा कमा लेगा तो कल के आने वाले इलेक्शन में जो है तो मेरे खिलाफ डंड ठोक लेगा पैसे लेके। तो अब्दुल सत्तार की बहुत जूनी सियासत उनके साथ में रहे हुए हैं मैम, उनके साथ में हम रहे हुए हैं। हम उनके पूरे, उनके एक एक राजकारण के हथकंडे मुझे मालूम है, वो कब कौन सी चाल चलते, वो क्या करते, सब मुझे मालूम है। तो आमदार अब्दुल सत्तार जो राजकारण कर रहे हैं, तो चौथी मर्तबा तो एमएलए बन चुके हैं और एक मर्तबा एमएलसी रह चुके हैं, ऐसे 5 मर्तबा हो चुका है। तो जो राजकारण कर रहे हैं, उस राजकारण के जरिए से उनको तरक्की ही तरक्की मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि फिर वो राजकारण हाई लेवल पे भी वैसे ही है जैसे सिर्फ सिल्लोड के हद तक ही है? अगर हाई लेवल पे वैसा नहीं होता तो वो सिल्लोड में भी तरक्की नहीं करते थे। देखिए, हाई लेवल पे क्या राजकारण है ये मुझे पता नहीं, लेकिन अब्दुल सत्तार का जो राजकारण है, अब्दुल सत्तार ऐसा नहीं, अब्दुल सत्तार को हमारे परिवार ने बहुत मदद की, हमारे वालिद साहब ने मदद की है। 94 के इलेक्शन में जो है तो पहले जब नगर अध्यक्ष बने थे, ये हमारे वालिद साहब की वजह से बने थे। वो टाइम में कुछ बनेगा सेठ कर हमारी को जो अनबन हो गई थी, वो अलग विषय, उधर नहीं जाना चाहूंगा मैं। अब्दुल सत्तार को पूरा पता है, शायद उनके बच्चे को पता नहीं है, जो समीर है ना उसको पता नहीं है। अब्दुल सत्तार को हमने जितना मदद करी, बहुत मदद करी अब्दुल सत्तार को हमने, उसको मदद, उनको मदद करे हमने। लेकिन अब्दुल सत्तार का अभी का जो राजकारण है, तुमने बोला हाई को लेवल का राजकारण, आज देखिए अब्दुल सत्तार के राजकारण से यहाँ का व्यापारी परेशान है, यहाँ का प्लॉटिंग करने वाला, प्लॉटिंग के धंधे करने वाले परेशान है, गरीब, यहाँ का गरीब परेशान है, यहाँ का खेती वाला परेशान है, यहाँ सभी लोगों से परेशान है। किसको यहाँ मकान बनाने नहीं दे रहे, किसको दुकान बनाने नहीं दे रहे, किसी की जमीन है तो जमीन, अभी पता है आपको, मैंने 8 दिन पहले एक सौदा आया, सौदा कैंसिल कर दिया अब्दुल सत्तार ने, जमीन मुझे लेना है, जमीन लेना नहीं। एक उनका नगर सेवक की, उन्हें 11 एकड़ जमीन अभी मोकादर रोड पे लिया, अब्दुल सत्तार ने उसको बुलाया, अनबन बोले, बैन वापस देना पड़ा उसको। तो अब्दुल सत्तार जो है तो यहाँ पे विकास नहीं कर रहे, ऐसा तो मेरा मानना है। अगर वो विकास कर रहे तो आज सिल्लोड इधर अपना कारखाने पर तक चल जाता था, इधर अपन डोंगरगांव को पहुंच जाते थे, इधर हम मोड़े को पहुंच जाते थे, और इधर अपन जो है तो पिपरी तक चल जाता था सिल्लोड अपना, और लोगों को रोजगार मिलता था। आपने बोले बनकर का, तो वो क्लियर करना चाहूंगा, मैं पे बहुत बड़ा ब्लेम लगा बनकर का, सुरेश बनकर का मैंने काम किया, मैंने सुरेश बनकर का काम नहीं किया। मैंने जो वो सुरेश बनकर जो महाविकास अघाड़ी में था, अघाड़ी में थे, उनके वो महाविकास अघाड़ी की जो सेकुलर सोच थी, वो सेकुलर सोच के साथ में महाविकास अघाड़ी था। तो जब मैं कोई बोला गया कि महाविकास अघाड़ी के जो है तुम्हारी पार्टी से मेरे को
मुझे बोला गया कि महाविकास आघाड़ी का काम करना चाहिए, सुरेश बनकर वहां सिल्लोर के, तुम्हारे सिल्लोर सेगांव की विधानसभा के उम्मीदवार है। तो मैं भी कंफ्यूज आया, बोला ये आरएसएस का आदमी है ये, और अब मेरे को तो आरएसएस के खिलाफ मेरे बाप दादा लड़े, मैं भी लड़ता, समझ आता आरएसएस को गाली देने वाला कोई शख्स होगा सिल्लोर के अंदर तो मैं ही हूँ, आप भी देखते होंगे। तो मतलब कैसे लगो, कैसा होगा मोला। तो फिर सज्जद नोई साहब को जाके मैं मिला, ये सिलसिले में सज्जद नोई साहब औरंगाबाद आए हुए थे, एक ताज होटल के बाजू में एक होटल लिखी थी, वहां पे आए रुके थे, उसका 7 एप्पल बोल के होटल शायद, वो नाम भूल गया उसका मैं। वहां पे मैं सज्जद नोई साहब को जाके मिला, मैं मौलाना से मिला, मैं मौलाना से मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। उनके चेहरे का नूर देख के मैं जो है तो परेशान हो गया, इतना इतना बड़े अल्लाह वाले को मैं मिला बहुत। मैं जब मैं अपनी किस्मत समझता हूँ कि ये ऐसी शख्सियत को मैं मिला, तो सज्जद नोई साहब से मैं मिला, उनको सभी बातें बताया मैंने कि बनकर जो है तो आरएसएस से इधर आए हुए हैं, और अभी महाविकास आघाड़ी के जो है तो उम्मीदवार है, उनके खिलाफ में जो तो अब्दुल सत्तार है, मैंने क्या करना चाहिए मौलाना। मौलाना ने मुझे 15 से 20 मिनट बिठाए मुझे, जबकि लोग बहुत बाहर, बहुत भीड़ थी उनको मिलने के लिए, मुझे बिठाए, मेरे से बात करे। मौला मेरा कंफ्यूजन है क्या करना मौलाना चाहिए। मौलाना एक ही बात बोले, आज सुरेश बनकर महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार है, कल क्या था पता नहीं, एक टाइम में इस्लाम के बहुत दुश्मन थे, लेकिन बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे उन्होंने इस्लाम कबूल करे, अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दे दिया। आज जो तो अच्छी ताकतों के साथ में वो आ गया सुरेश बनकर, इसीलिए उसका काम करना चाहिए। किन्हें बोला मुझे? सज्जाद नुमानी साहब ने बोले। उसके बाद मैंने अब्दुल सत्तार का बात बोला, बोला अब्दुल सत्तार वहां मुस्लिम है कैंडिडेट, वो किसका कैंडिडेट है? बोले बोला वो भाजपा शिंदे सेना का कैंडिडेट है। मौलाना उनको साथ दें? नहीं, हरगिज अब्दुल सत्तार को साथ नहीं देना चाहिए। अगर वो मेरे पास भी आया तो उसको मैं घर में, मैं दहलीज पे नहीं आन दूंगा बोले उसको मैं, क्योंकि वो गुस्ताख के रसूल के साथ है, वो भाजपा आरएसएस के साथ में है, और आरएसएस भाजपा इस देश के मुसलमानों को जो तो खत्म करना चाहती है, तो उसको नहीं देना चाहिए, अब्दुल सत्तार को अपने में सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए। ये सज्जद नवाज साहब की बात है, गलत नहीं बोलूंगा जी। अब ये उनके लेवल पे उन्होंने बात की, अब तो उनकी गलती नहीं निकाल सकते, लेकिन एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं। लेकिन एक मसला यहाँ पर ऐसा भी है कि जिसकी हिमायत में मौलाना सज्जाद नोमानी ने आपको कहा था, वही बंदा आज जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है, और जिसकी मुखालिफत में कहा था वो बंदा किरीट सोमैया का कभी साथ देते हुए दिखाई नहीं दिया। बात तो ये है, क्योंकि ये मकामी लेवल की, स्थानिक लेवल की बात है, हो सकता है कहीं ना कहीं स्थानिक लेवल का तजर्बा होने की वजह से इंसान बात करता है, या किसी ऊपरी सोच की वजह से। लेकिन ठीक है, जो भी है वो बड़े अल्लाह वाले हैं, उनको हम तो गलत साबित नहीं कर सकते। आपने बताया कि सज्जद नवाज साहब बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं। अब सुरेश बनकर जो है तो आज भाजपा के अंदर है, सुरेश बनकर के भाजपा के अंदर है, तो हमको उम्मीद थी, सज्जद नवाज साहब को उम्मीद थी कि इनका कहीं ना कहीं मत परिवर्तन होगा, मन परिवर्तन होगा, लेकिन नहीं होया, नहीं होया। वो टाइम में भी जो है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम के दौर के अंदर भी जो तो इस्लाम की मुलाकिब करने वाले लोग थे, बाद में उन्होंने जो है तो इस्लाम कबूल करे, तो हमको जो है तो हमने वो नजरिए से उनका काम किया था। आज कोई हमारा दुश्मन है तो अब्दुल सत्तार भी है, और जितना हमारा अब्दुल सत्तार हमारा दुश्मन है, उतना हमारे सुरेश बनकर हमारा दुश्मन है। तो बार बार जो हम पे जो आरोप लगते हैं, तो हमने सुरेश बनकर का काम नहीं किया, हमने यहाँ पे महाविकास आघाड़ी का काम हमने किया है। और मैं ये कहना चाहूंगा अब्दुल सत्तार साहब से कि आज देखो सिल्लोर की जो तो हालत बहुत खराब हो चुकी है। आप बहुत से लोग बोलते हैं कि आपने बोला कि विकास कर रहे हो, विकास हो रहा है, सिल्लोर में विकास नहीं हो रहा है, विनाश हो रहा है। लाइट रोड और नाली गटर साफ करने को विकास नहीं बोलते, यहाँ पे व्यक्तिगत इंसान का भी विकास होना चाहिए। जो छोटे व्यवसायी के उनको जो तो यहाँ पे उनको जो तो यहाँ पे दुकान देने का काम अब्दुल सत्तार ने करना चाहिए, यहाँ का टैक्स कम, दुकानों का टैक्स कम करना चाहिए, यहाँ का घरों का टैक्स कम करना चाहिए। यहाँ पे जो बेरोजगार युवक है, नगर परिषद के मार्फत नई नई स्कीम ला के उनको जो है तो सहूलत देना चाहिए, कुछ योजना देना चाहिए, वो कर रहे नहीं अब्दुल सत्तार साहब। जो केंद्र से जो राज्य से जो स्कीम आ रही वही वो कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं कर रहे वो। नाजरीन, तो ये थे हमारे सैयद अनीस कॉमरेड, जो जिनका राजकारण बहुत पुराना है, और उनके दादा से ये राजकारण चलता आ रहा है, और उनके दादा ने जिस तरह का राजकारण किया है वो भी आपने सुन चुके हैं कि उनका राजकारण में क्या था, कि वो किस तरह का राजकारण करते थे। और जो जिस तरह से कहा जाता है कि जो क्रीम किस्म के जो लोग थे सिल्लोड शहर में, जिस तरह से सैयद अली साहब ने बताया कि उनका राजकारण कैसा था, इस तरह से इलेक्शन को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई है। और इसी तरह से सैयद अली साहब, एक बात मैं ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपने पार्टियों का कहा कि ये पार्टी वो पार्टी, ये आरएसएस है वो आरएसएस है, लेकिन देखा जाता है कि एमएम पार्टी भी है,
जिसके जो इंटरनेशनल लीडर है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी है, और उनके ख्यालात से हो सकता है आप भी मुतासिर होगे और उनका काम करने का अंदाज भी आपको बताया, तो क्या आप फिर उससे कांटेक्ट नहीं कर सकते? क्योंकि उसका मामला तो फिर आप किसी से लेना देना नहीं है, इस तरह की बातें चलती है। उनका मामला सिर्फ लोगों के जुल्म के खिलाफ लड़ना, और वहां पे तो फिर गुस्ताखे रसूल का सवाल ही पैदा नहीं है। सुनिए, आपने जो बोला कि हमने असदुद्दीन ओवैसी से कांटेक्ट करना चाहिए। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी पर एक ठपका लग चुका है कि वो मुसलमानों की पार्टी है, और मैं जो पार्टी में काम करता हूँ ये एक पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, हमारा लाल बौटा जो है तो गरीबों के हक अधिकार के लिए काम करते हैं। ये लोग दबे कुचले के लिए काम करते हैं, जात धर्म ये लोग देखते ही नहीं। अगर हम इधर से हरा झंडा लाएंगे तो उधर से वो भगवा झंडा लाने वाले, इसमें जो है तो इसमें जो है तो हमारे वातावरण खराब होने वाला है, इससे हमसे संबंध खराब होने वाला है, ना तो ही खत्म होने वाले। हमको इस देश का कभी राजकारण करना है, उस देश में तो वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोगों को साथ में लेके हमको यहाँ पे राजकारण करना पड़ेगा, और सभी लोग ये जब साथ में आएंगे तभी देश का विकास होगा। मैं मेरे हिंदू भाइयों से भी कहना चाहूंगा, उनको से कहता हूं मैं, जो आरएसएस भाजपा से मेरे हिंदू भाइयों ने बचना चाहिए। आज किसानों की इतनी बुरी हालत है, फडणवीस ने कुछ नहीं दिया। हमारे दोस्त मंगे साहब यहाँ पे बैठे आंदोलन करे, 8 दिन रहे, उनके मुंह में से नाक में से ब्लड निकला, फिर भी सरकार ने कुछ नहीं दिया। समय जहाँ आत्महत्या कोई हो रही है तो मेरे हिंदू भाई आत्महत्या कर रहे हैं। समय 75% हिंदू मेरे हिंदू भाई के पास ही जो तो खेती है, आज जो तो मेरे हिंदू भाई यहाँ पे आत्महत्या कर रहे हैं। तो खुद को हिंदुत्ववादी लोग बोलते हैं, भाजपा वाले, हम हिंदुत्ववादी है, हम हिंदू के लिए आए, हम इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमको यहाँ का जो संविधान खत्म करना है, ये करना है वो करना है, तो ये कुछ ही नहीं करते। आज समय ज्यादा आत्महत्या कोई कर रहा है तो हिंदू कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहूंगा मैं सरकार से कि मेरे हिंदू भाइयों को जो है तो तुमसे पहले जो तो कुछ ना कुछ सहूलत दो, उनके कर्ज माफ करो, बाद में हमारे हिंदू, बाद में मुसलमानों का सोचना और बाद में बौद्ध समाज का सोचना, पहले हमारे हिंदुओं का तो कर लो। ये सब दिखावे का राजकारण है, सिर्फ लोगों को बरगा लेने का, हिंदू मुसलमान करने का और वोट लेने का। और मैं सिल्लोर की जनता से यही कहना चाहूंगा, फिर वो हिंदू होंगे या मुसलमान होंगे या कोई क्यों नहीं होगा, जुल्म सब पे हो रहा है। अब्दुल सत्तार ने अंबेडकर चौक पे दीवार बनाए, दीवार बनाने से 5-50 मेरे हिंदू भाइयों की धंधे बंद हो गए। आज जो है तो वो लोग परेशान है, इस्लाम ये इसकी इजाजत नहीं देता, इस्लाम किसी की पेट पे लात मारने के इस्लाम ये इजाजत नहीं देता, जब तक मुझे मालूम आते। तो जुल्म वहां हिंदू पे हो रहा है, जुल्म यहाँ मुसलमानों पे हो रहा, और सब में ज्यादा जुल्म यहाँ पे मुसलमानों पे हो रहा है। वापिस आप, एक मेरा दोस्त है, उसको घरकुल यशवंत नगर में रहता है, झोपट्टी में रहता है, एक हाथ से जो है तो हैंडीकैप है, उसको घरकुल पास हो गया है, उसका 600 का प्लाट है, उन्हें पिल्लर खड़े कर दिया, बेस सीमेंट कर दिया, 2-3 लाख रुपए उसमें लगा दिया। बाद में अब्दुल सत्तार के बच्चे ने, अब्दुल समीर ने वो काम बंद कर दिया। तो क्यों? तो बोले सामने हमारा मेडिकल कॉलेज है और सामने की जमीन हमको पूरी खरीदना है, इसलिए तो तेरा काम मत करो। मैंने शिव को, मेरे पास बच्चा है, मेरा क्लासमेट है मेरा, मेरे पास आया, मैंने शिव साहब को फोन लगाया, तनिष भाई तुमको तो पता है क्या है, फिर जाकर शिव साहब को मिला, तुमको तो पता है हमारे हाथ में क्या है, कुछ ही नहीं है। तो सिर्फ बताने का, तो मैं सिल्लोर की जनता से यही कहना चाहूंगा और हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा, हम जो लोग हैं आपके लिए लड़ते हैं। आप पे जब भी जुल्म होता है, आप पे जब भी जो है तो अन्याय होता है, चाहे फिर पॉलिटिशियन होगा, नगर परिषद होंगी, तहसील होंगे, एसडीएम ऑफिस होगा, पंचायत समिति जहां भी होगा, हम उसके लिए लड़ते हैं। तो आपको अच्छे लोगों का साथ देना पड़ेगा। अब हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, हराम का तो हमने कमाई नहीं, अगर हम हराम का पैसा कमा रहे तो बांट भी सकते थे, लेकिन किसी का ईमान खरीदना ये हमको अच्छा नहीं लगता। वोट खरीदना बोले तो किसी का ईमान खरीदना है, और ये बहुत बड़ा गुना है। तो सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, और मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि ये बारे में आप बदलाव लाओ। एक दफा 35 से 40 साल से आपने अब्दुल सत्तार के हाथ में सत्ता दी नगर परिषद की, एक बार 5 साल हमारे हाथ में सत्ता दो और यहाँ का बदलाव देखो। अगर हम बदलाव नहीं करेंगे तो हमारा हाथ पकड़ना और हमको बोलना कि अभी राजीनामा दो, तो हम राजीनामा दे देंगे। लेकिन हम जो लड़ रहे आपके लिए लड़ रहे, हम आपके लिए लड़ रहे। जब भी यहाँ पे सत्ता परिवर्तन होगा, इसके अंदर यहाँ का गरीब अमीर सबको राहत देने का काम हम यहाँ पे करेंगे। और मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि भाई अपना वोट बिकाओ मत, अपना वोट बिकाओ मत, और अच्छे को साथ दो, अच्छे उम्मीदवार को चुन के दो। भले उसके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उसका वो जो आपके लिए काम करता है, जो 5 साल आपके लिए काम करता है, उस इंसान को आपको चुन के देना चाहिए। अभी जो नगर से घूम रहे सिल्लोर के अंदर, ये कहाँ दिखाई देता आपको पता है? कहीं नहीं रहते ये लोग, कई काम में आते, कहीं पॉलिटिशियन में दिखते नहीं, कहीं सरकार दवाखाने में दिखते नहीं, तहसील में दिखते नहीं, एसडीएम ऑफिस में दिखते नहीं, पंचायत समिति में दिखते नहीं, ये लोग कहीं नहीं दिखते।
सईद अली साहब, इमाम को भाजपा की बी टीम कहा जाता है, बी टीम, तो आपका अनुभव क्या कहता है? देखो, भाजपा और एमआईएम ये दोनों की विचारधारा अलग है। और भाजपा को लगता क्या एमआईएम को हम ये बोलेंगे तो एमआईएम हमको पलटवार करेंगे, इसलिए उस पर आरोप लगाते रहते हो। मतलब ये सिर्फ आरोप है इमाम के हाँ, ऊपर कि बी टीम है, बी टीम। हालांकि वो नहीं है, ऐसा आपका कहना है? नहीं, कई देखो, कई एमआईएम को ऐसे कई जो है तो जो सेकुलर ताकत है उनको नुकसान भी हो जाता है, कई जगहों पर हो जाता है। जैसे बिहार के अंदर पिछले बार में इलेक्शन लड़े, अभी भी इलेक्शन लड़े, अभी रिजल्ट आने वाला है। अब जहाँ पे एमआईएम लड़ रही वहां पे क्या होता देखते हैं अपन। अगर ऐसा होता है तो फिर मेरा कहना है कि एमआईएम ने थोड़ा राजकारण के अंदर थोड़ा सोच समझ के कदम रखना चाहिए, क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है। हमारा दुश्मन यहाँ पे आरएसएस, भाजपा, ये हमारे दुश्मन है। योगी, मोदी, ये हमारे दुश्मन है, ये हमारे दुश्मन है। तो इसको हराने के लिए जो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहना कि जो है तो कोई ना कोई जो तो तर्जुर करना चाहिए। तो आपने देखा कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर वहां का जो मुख्यमंत्री योगी मुस्लिम प्रॉपर्टीज को, घरों को जो तो उसकी तोड़फोड़ कर रहा है, तो उसका सभी देश के अंदर विरोध हो रहा है, हर जगह विरोध हो रहा है, हर जगह मुसलमान उसका विरोध कर रहा है। हम योगों को जो तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन सिल्लोर के अंदर हमारे प्रॉपर्टीज को कौन नुकसान पहुंचा रहा है? यहाँ पे बुलडोजर कौन चला रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर योगी, तो सिल्लोर के अंदर अब्दुल सत्तार जो है तो हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज करने का काम कर रहे हैं। फिर अब्दुल सत्तार का विरोध यहाँ के लोग क्यों नहीं करते? करना चाहिए। बुलडोजर सिल्लोड में कहां पर चला है? हर जगह चला है, आपको पता है। एग्जाम्पल उनके एक आदमी प्लॉटिंग वाला, उसका घर, उसकी जो लॉज गिरा दी गई भराड़ी फाटे पे, अपने डोंगर का फाटे पे। अभी जो उनके साथ में जो कार्यकर्ता है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसका घर आपको पता है, आपसे ताल्लुक रखता है, उसको उन्हें जब घर बनाया तो उसके घर पे बुलडोजर चला। अभी एक प्लॉटिंग थी, प्लॉटिंग के ऊपर बुलडोजर आया। और नगर परिषद से जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं सिल्लोड नगर परिषद से, और जेसीबी आता है, तो वो डॉक्यूमेंट के साथ में आता है, इस तरह का नगर परिषद का भी कहना है और उनके समर्थकों का भी कहना है कि डॉक्यूमेंट के साथ में आते हैं। तो वो प्रॉपर्टी पे जेसीबी चलाते हैं जहां पर उनको नगर परिषद की परमिशन नहीं होती है, नगर परिषद के हद में होते हैं, या फिर ओपन स्पेस होते हैं, वहां पर प्लॉटिंग डाल दी, इस तरह का उनका कहना होता है। तो आपका जो कहना है वो उनके ऊपर कुछ अलग बात है, और उनका जो कहना है वो कुछ अलग बात है। देखिए, आपने जो बोले कि उनको डॉक्यूमेंट के साथ में आते हैं, ऐसे फ्रॉड डॉक्यूमेंट बहुत बना के रखे उन्होंने। और बात रही ओपन स्पेस की, तो सिल्लोड के इससे बहुत सारे ओपन स्पेस है जहां पे आज अब्दुल सत्तार ने कब्जा करके रखा हुआ है। अब्दुल सत्तार ने कब्जा करके रखा है, वहां क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं वो जो तो बुलडोजर चलाते हैं? अब कब्जा जहां पर है तो आप क्लियरली बता सकते हैं कि वो कब्जा किस तरह का है, कि वहां पर शादी खाना बनाया हुआ है, या वहां पर जिम बनाया गया है, या पर कुछ जनता के फायदे के लिए कुछ काम किया गया है, या फिर खुद की कंपनी खुद बनाकर रखी गई? नेशनल एजुकेशन सोसाइटी, प्रगति एजुकेशन सोसाइटी के नाम पे नगर परिषद से अब्दुल सत्तार ने जो नगर परिषद की प्रॉपर्टी है वो लीज पे ले हुए, मालूम आपको, भाड़े तत्व पे ले हुए, भाड़े तत्व पे ले हुए, कम भाड़े पे ले हुए, एकदम कम भाड़े पे। फिर ये जो ओपन स्पेस का फायदा सिर्फ अब्दुल सत्तार उनकी सोसाइटी के लिए, उनके खुद के लिए कर रहे हैं। ये गरीब जनता के लिए क्यों नहीं करते? हमारा कहना है जो गरीब जनता है, जिसके पास दुकान नहीं है, जिसके पास मकान नहीं है, ये लोगों को जो है तो वहां पे नगर परिषद में दुकान देने का काम करना चाहिए, मकान बनाने का काम करना चाहिए। अब्दुल सत्तार जो तो 25 साल से बोल रहे कि भाई जो सिल्लोड की जो झोपड़पट्टी है, यहाँ पे माड़ा की स्कीम लाऊंगा, ये लाऊंगा, वो लाऊंगा, 4 BHK के रूम बना के दूंगा, ये बना के दूंगा, 3 मंजिली इमारत रहेंगी, नीचे बटन दबाएंगे पानी ऊपर जाएगा। ये मैं पिछले 20 साल से सुनते आ रहा हूं, नहीं होया। सिर्फ अब्दुल सत्तार यहाँ लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं और उनके बातों में सिल्लोड के लोग आ जाते हैं। तो सिल्लोड लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी उनके बातों में मत आओ और अच्छे को चुनो, सच्ची को चुनो, जो तुम्हारे लिए काम करेगा, जो तुम्हारे सुख दुख में रहेगा, जो तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ेगा, ऐसे लोगों को चुन के दो। बस इतना कहूंगा। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और
नाजरीन, ये थे सैयद अनीस कॉमरेड और बहुत सारी चर्चा हुई है। तो चर्चा में आपको कौन सी कमेंट्स करना है आप जरूर कमेंट्स में बता सकते हैं और आपके ख्यालात का भी इजहार आप उसमें कर सकते हैं। बहुत सारी चर्चा हुई है, विकास को लेकर हुई है, आमदार अब्दुल सत्तार को लेकर हुई है और इसी तरह से बुलडोजर को लेकर हुई है जिस तरह से आखिर में हुआ है। तो आप आपके कमेंट्स जरूर रख सकते हैं, बता सकते हैं और आप ये भी बता सकते हैं कि सैयद अनीस कॉमरेड ये किस तरह के नेता है। क्या ये नेता जनता के लिए होना चाहिए या इस नेता की प्रगति होना चाहिए, विकास होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? तो क्यों बढ़ना चाहिए? क्या ये नेता हकीकत में गरीबों के फायदेमंद काम करते हैं या फिर नहीं होना चाहिए? तो क्यों नहीं होना चाहिए? आप कमेंट्स में जरूर बताएं। और सिर्फ इतना पूछना चाहूंगा मैं हाँ और नहीं में कि आप नगर परिषद का इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, तो क्या आप भी भावी नगर अध्यक्ष हैं? भावी नगर अध्यक्ष हूँ। हमारे महा विकास आघाड़ी तरफ से मैं या बनेगा पठान, हम दो लोगों में से एक कोई भी लड़ेगा। अगर बनेगा पठान लड़े तो मैं उनके लिए मैं पूरी ताकत से चुनाव प्रचार करूंगा। अगर मैं लड़ता हूं तो बनेगा पठान जो है तो मेरे लिए प्रचार करेंगे। और रात में हमारी मीटिंग हुई, अब कल हमारी 12 तारीख को और मीटिंग है, बड़ी मीटिंग है और हम पूरी ताकत से नगर परिषद के इलेक्शन लड़ने वाले हैं और बदलाव के लिए लड़ने वाले हैं। हम हमारे लिए लड़ने, अगर हमसे कोई बेहतर उम्मीदवार यहाँ पे मिलता है तो हम उसके साथ में जाने के लिए तैयार है। हमसे अगर बेहतर, सिर्फ सिल्वर के लोगों को हमको निजात दिलाना है, यहाँ के सिल्वर के लोगों को हमको आजाद कराना है इनके जुल्म से, इनकी हुकुमशाही से, इनकी डंडेलशाही से, इनके घरानी शाही से हमको जो तो लोगों की सिल्वर के लोगों को हमको निजात दिलाना है, आजादी दिलाना है। जी, तो नाज़रीन आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि इलेक्शन के लिए बेहतर कैंडिडेट कौन रखेंगे आगे नगर अध्यक्ष के लिए, सैयद अनीस कॉमरेड और बनेगा पठान जी। अब दोनों में आप किसको पसंद करते हैं, किसने आगे बढ़ना चाहिए, कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि आपके कमेंट्स के ऊपर वो भी अपना डिसीजन ले सके। तो अगले एपिसोड का इंतजार करें। इसी के साथ मैं रुखसती चाहूंगा और